हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं क्रिस्टोफर सर की जो लाल किताब है उसमें दिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 180 फ्रेजल वर्ब को जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन फ्रेजल वर्ब को भी मैं जो है मतलब बाई ट्रिक ही करवाऊंगा। और मैंने लगभग 400 या उससे ज़्यादा ही वर्ड होंगे, मैंने फ्रेजल वर्ब की जो है ट्रिक तैयार कर ली है। और बस अब मतलब कंटिन्यू इसकी मैं वीडियोस आपको पहुंचाता रहूँगा। पहले ये 180 वर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, आप इनको कवर कर लीजिए। और देखिएगा कि आपने अगर कभी फ्रेजल वर्ब याद करने की कोशिश की है तो वो कितना मुश्किल लगता है। और अब अगर आप इसको फ्रेजल वर्ब को जो है कनेक्ट करके या ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो कितनी इजीली आप देखिए कवर कर लेंगे। आज मैं 180 वर्ड को कवर करूंगा। तो चलिए देखते हैं पहले फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। देखिए कह रहा है किसी वाक्य में प्रयुक्त कोई वर्ब और प्रीपोजिशन का या कम्बिने मतलब जो है उसका कह रहा है एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन है, या एक वर्ब या और एक एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी कि एक प्रीपोजिशन और एक जो है वर्ब, और या तो फिर एक जो है वर्ब और एक एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जो होता है एक फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा जो मतलब अगर एक प्रीपोजिशन आ गया और एक वर्ब आ गया या एक वर्ब एक एडवर्ब आ गया तो हमेशा ये प्रीपोजिशन ही होते हैं, नहीं। जब इनका उपयोग किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए हो, मतलब किसी खास पर्पज के लिए हो, तब ये जो है मतलब इनकी जो मीनिंग होती है वो बदल जाती है। और मतलब ये जो है वाक्य में एक विशेष एक या एक खास उद्देश्य के लिए यूज किए जाते हैं, और तब इनका उपयोग जो है एज अ फ्रेजल वर्ब होता है। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है ही ऑलवेज गो थ्रू द टनल टू रीच देयर ऑन टाइम। यानी कि वो जो है हमेशा वहाँ पहुँचने के लिए टनल का उपयोग करता है, यानी कि टनल के थ्रू होकर जाता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो देखिए इसमें तो गो थ्रू एक ही मतलब गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर जाना। तो ये जो है देखिए गो क्या है? एक वर्ब है। थ्रू एक एडवर्ब है। तो एक वर्ब और एक एडवर्ब जो है साथ में आए तो हैं, बट इनका उपयोग एज अ फ्रेजल वर्ब नहीं हुआ है। अभी भी ये एक फ्रेजल वर्ब नहीं है। अभी ये क्या है? एक सिंपल मीनिंग के लिए इनका यूज हुआ है, ये एज अ फ्रेजल वर्ब नहीं यूज हुए हैं। लेकिन अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है you need to go through the account to find out the mistake। देखिए अब आप इसके मतलब को नहीं समझ सकते जब तक कि आपको ये ना पता हो कि गो थ्रू का मतलब क्या होता है। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही केयरफुल्ली एग्जामिन करना। अब आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। यू नीड मतलब तुम्हें आवश्यकता है, गो थ्रू मतलब बहुत ही केयरफुल्ली एग्जामिन करने की, किसकी? अकाउंट की, अकाउंट्स की, किसके लिए? टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स, यानी कि गलतियों को खोजने के लिए। तब आप इसका मतलब समझ सकते हैं। अब देखिए अगर इसको आप एज इट इज सोचें कि इसका हमें कोई मतलब एक मीनिंगफुल इस सेंटेंस का एक अर्थ मिल जाए तो ये मुमकिन नहीं है। देखिए यू नीड टू गो थ्रू, अब तुम्हें ज़रूरत है उसके थ्रू जाने की, किसके थ्रू जाने की? अकाउंट टू फाइंड आउट मिस्टेक, अकाउंट के थ्रू जाने की ताकि आप मिस्टेक को पा सकें। तो आप इसका मतलब जो एक मतलब एक समझने वाली मीनिंग है, एक मीनिंगफुल सेंस आप इसका नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको गो थ्रू को एज अ फ्रेजल वर्ब आपको पता होना चाहिए कि गो थ्रू फ्रेजल वर्ब में इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं। अब यही है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिए क्या है। और चलिए बढ़ते हैं बाकी। देखते हैं हमारा पहला वर्ड। पहला वर्ड है हमारा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, मतलब किसी चीज का कारण बताना। तो देखिए अकाउंट फॉर, अब अगर आप इसको याद करना चाहें अकाउंट, तो देखिए सबके पास होता है बैंक का अकाउंट। और थोड़ा सा फॉर जो है, अब ये तो एक है तो प्रीपोजिशन, लेकिन हम फोर को जो है फोर से रिलेट कर लेते हैं। फोर का मतलब होता है चार, यानी कि काउंट में जो फोर होता है नंबर में, हम उससे इसको रिलेट कर देंगे। अकाउंट फोर का मतलब होता है उसके पास चार अकाउंट हैं, बैंक में उसके चार अकाउंट हैं। भाई जब सीबीआई वालों ने जांच करनी शुरू की
तो उसके अकाउंट मतलब बैंक में चार चार अकाउंट मिले एक ही बैंक में। तो सीबीआई वालों ने उससे क्या किया, कारण पूछा कि भाई तुम अब कारण बताओ कि तुम्हारे पास एक ही बैंक में चार चार अकाउंट क्यों हैं। तो इसलिए आप इसको बस देखिए, चीज़ों को इमेजिन करना सीखिए। जब आप चीज़ों को इमेजिन कर लेंगे, इस स्टोरी को याद कर लेंगे, एक दो बार आपको इस थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी, बट मुझे लगता है कि ये लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम उन चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हैं जिनको हम एज अ फिगर लेते हैं, एज उनको हम मतलब उनको उनका इमेजिन करके एक अपने माइंड में फिगर क्रिएट कर लेते हैं। तो यानी जब आपको कभी भी फ्रेजल वर्ब मिले अकाउंट फॉर, तो सोचो कि मेरे पास चार अकाउंट थे, तो सीबीआई वालों ने उसका मुझसे कारण पूछ लिया भाई कि आपके पास इतने पैसे, आप तो मतलब टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे हो, चार चार अकाउंट हैं आपके पास बैंक में। तो अकाउंट फॉर मतलब चार अकाउंट होने का कारण बताना, चार अकाउंट होने का कारण बताना, तो आप उससे रिलेट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना या अनुरोध करना। आस्क फॉर, आप जो है चार मांग रहे हैं। देखिए आस्क का मतलब होता है पूछना या मांगना ही समझ लीजिए, या आस्क का मतलब होता है पूछना। फोर देखिए, अब फोर को अब अभी भी फोर ही रखिए कि मतलब चार चीज़ों के विषय में आप पूछ रहे हैं। समथिंग यानी किसी चार चीज़ों के विषय में पूछना। तो देखिए चार चीज़ों के विषय में पूछना, तो आप इसको अगर अपने आप से कोई आपके मन में स्टोरी है कि यार चार चीज़ें मेरे घर में आई थी, मतलब जैसे मैं जो है चार समोसे ले आया था, मैं चार समोसे, मेरे घर में चार लोग हैं तो मैं चार समोसे खरीद के ले आया था। तो अब जो है मैंने सब घर में दे दिया, भाई मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, आया तो मैंने क्या किया, आस्क फॉर किया कि मतलब चार समोसों के विषय में पूछा, यानी कि मैंने मांग किया कि मुझे, मांग किया कि मेरा हिस्सा मुझे दो, यानी मांग करना, या कि अनुरोध किया कि भाई तीन लोग थे तो तीनों ने तो खा लिया होगा, मेरा जो मेरे हिस्से का है वो आप मुझे दो। तो यानी कि इसका मतलब होता है आस्क फॉर, यानी चार जो चीज़ें थी उनमें से मैं अपने चीज़ को मांगना, यानी कि अपने हिस्से की चीज़ को मांगना। तो मतलब कि मांग करना, किसी चीज़ की मांग करना या अनुरोध करना भी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है आस्क फॉर समबडी, यानी किसी, मतलब किसी के बारे में पूछना। यानी कि अब देखिए वो, ये जब आस्क फॉर एज अ थिंग के लिए आए, यानी किसी वस्तु के लिए आए, तो उसका मतलब होता है मांग करना। लेकिन आस्क फॉर का अगर उपयोग किसी व्यक्ति के लिए हुआ हो, तो इसका मतलब होता है किसी से मिलने के लिए समय मांगना। यानी टू से दैट वन वांट्स टू सी और स्पीक टू समबडी, यानी किसी से मिलने या बात करने के लिए मतलब जो है समय मांगना या समय देना। तो आस्क फॉर समथिंग और आस्क फॉर सम बडी, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए जब उसका उपयोग होता है तो उसका मतलब होता है किसी से मिलने के लिए समय मांगना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है बैक आउट। बैक आउट का क्या मतलब होता है? बैक आउट का मतलब होता है टू विड्रा फ्रॉम एन अग्रीमेंट और प्रॉमिस, यानी कि बैक आउट कर जाना, होता है ना बैक आउट कर गया, तो इसका मतलब होता है मुकर जाना। तो देखिए बैक का मतलब होता है पीठ, आउट का मतलब होता है बाहर। आपने अपनी पीठ घुमा ली, जैसे कहते हैं ना भाई वो तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन जब मैं उससे मदद मांगने गया तो उसने पीठ घुमा ली अपनी, मतलब अपनी बात से मुकर गया, यानी कि धोखा दे दिया। तो कहते हैं ना पीठ घुमाना, यानी कि आपकी तरफ पीठ कर देना, आपकी तरफ मुंह नहीं किया बल्कि आपको पीठ दिखाना, यानी कि अपनी बात से मुखर जाना। तो देखिए ऐसा होता है, राजा भी जो है युद्ध क्षेत्र में अपना पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, यानी कि वो आते तो लड़ने हैं लेकिन वो मुकर जाते हैं लड़ाई से कि अब मैं लड़ नहीं पाऊंगा, यानी डर कर चले जाते हैं। तो मुकर जाना, विड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट और प्रॉमिस, यानी किसी एग्रीमेंट से या किसी प्रॉमिस से, वादे से पीछे हटना, उसको हम कहते हैं बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है पीठ को पीछे कर लेना, आउट कर लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत ही इजी वर्ड है, फिल्मों में आपने बहुत बार सुना होगा, बैकअप। बैकअप का क्या मतलब होता है? बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट। तो देखिए जब भी आपने मूवी देखी होगी, तो मूवी में अगर जैसे बॉर्डर फिल्म देखी है, तो वो आर्मी जैसे वो मतलब सनी देओल फ़ोन करके क्या करते हैं, मतलब
एयरफोर्स से वो क्या कहते हैं, हमें बैकअप चाहिए, या आर्मी की कोई सी भी मूवी देखिए तो आप उनको कहते हैं ना कि आप मुझे कवर करो, मतलब बैकअप दो, या पुलिस वाले फ़ोन करते हैं कि पुलिस स्टेशन में कि मुझे और बैकअप चाहिए, यानी कि मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, किसी चीज़ का समर्थन चाहिए। तो बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट, या का समर्थन करना, यानी किसी चीज़ का समर्थन करना, उसको हम कहते हैं बैकअप। बहुत इजी वर्ड है, मतलब ये तो मोस्टली यूज करते हैं लोग अपने बोलचाल की भाषा में। अगर आपने कभी भी चीज़ें पढ़ रखी है, थोड़ी सी भी इंग्लिश की आपको नॉलेज है, तो बैकअप का मतलब आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बियर आउट। बियर आउट का क्या मतलब होता है? बियर आउट का मतलब होता है सही ठहराना, यानी या सही साबित करना। तो टू सपोर्ट समबडी, टू कन्फर्म समथिंग, यानी किसी चीज़ को, किसी को सपोर्ट करना, यानी कि किसी को अपना सपोर्ट देना, सहमत देना या सही ठहराना, और या टू कन्फर्म समथिंग, किसी चीज़ को कन्फर्म करना, उसको हम कहते हैं बियर आउट। तो देखिए बियर का मतलब, अगर आप बियर पढ़ते हैं तो देखिए बियर को एक बियर से रिलेट कर लीजिए जो पीते हैं, उससे भी रिलेट कर लीजिए, तो अपने मन में एक इससे रिलेटेड एक कहानी सा मतलब कर लीजिए कि आप सही ठहराना, यानी कि बियर को पीने वाले क्या करते हैं, बियर को सही ठहराते हैं कि बियर पीना कोई गलत बात नहीं है। तो वो तो भाई बताएंगे, बियर पीने वाले तो कहेंगे कि भाई बियर पीना सही है, भाई बियर पीना सही है। और जब आप उनसे ज़्यादा आर्ग्यू करेंगे तो वो उसे सही भी साबित कर देंगे, और उसे कोई एग्जाम्पल देके आपको साबित भी कर देंगे कि भाई बियर पीना क्या है, मतलब सही है, मतलब वो उसे सही ठहराएंगे, बियर पीना जो है वो सही है। बट अगर वही उनका बच्चा करेगा तब उसको पीटेंगे। तो मतलब खुद तो उसको सही ठहराएंगे खुद के लिए कि मैं पी रहा हूँ तो ठीक है, बट तुम नहीं पी सकते। तो बियर आउट, बियर को आउट करना, यानी कि वो बाहर करना चाहते हैं। और देखिए, और इसको एक और, अब बियर का मतलब होता है भालू, बियर का मतलब होता है भालू, लेकिन उसकी स्पेलिंग थोड़ी मतलब देखिए साउंड एक ही आता है ना, तो हम साउंड से मतलब रखेंगे, स्पेलिंग तो उसकी अलग होती है। तो बियर आउट का मतलब होता है कि एक भालू था जो गांव में घुस आया था, और उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने भगा दिया गांव से, मतलब सब गांव के लोग डरे हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और मैंने उसको भगा दिया। भगा दिया तो लोगों ने मतलब क्या किया, मैंने पहले तो अपनी शक्ति यानी अपनी बहादुरी को साबित कर दिया कि मैं बहादुर हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसको भगाया तो कुछ लोग मेरे मतलब मेरी आलोचना करने लगे कि यार तुमने गलत किया, अकेले तुम्हें कुछ हो जाता या कुछ होता। तो लेकिन कई लोगों ने सही ठहराया कि भाई तब कोई तो निकल के तो आ नहीं रहा था, कोई निकल के बाहर आता, कोई सहयोग भी तो नहीं कर रहा था इसका। तो मतलब लोगों ने मुझे सही ठहराया, उन्होंने मुझे सही भी ठहराया और मैंने अपनी बहादुरी को साबित कर दिया। तो यानी बियर को आउट कर दिया, आउट का मतलब बाहर भगा दिया। तो बियर को मैंने बाहर भगाकर मैंने साबित कर दिया। तो बियर को बाहर भगाकर मैंने साबित कर दिया, आराम से आप इसको एक स्टोरी के थ्रू याद कर लीजिए, बियर आउट करना यानी बियर को बाहर करके मैंने साबित कर दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बियर विथ का मतलब होता है, बियर विथ का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना, धीरज से सहना। तो टू टॉलरेट पेशेंसली, यानी कि किसी चीज को धैर्य पूर्वक उसको सहन करना। तो देखिए बियर विथ, तो अगर मूवी देखते हैं आप, तो एक मूवी आई थी, मुझे उसका नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या था कि एक व्यक्ति जो है वो एक भालू के साथ अपने घर में रहता था, और वो व्यक्ति जब कहीं बाहर जा रहा होता था तो अपने दोस्त को बुलाता है कि तुम जो है मेरे बियर को, मेरे मतलब मेरे भालू के साथ तुम अब रहना, तुम इसकी देख रेख करना। तो कुछ टाइम के बाद जो है बियर जो है उसका भालू जो है बहुत समझदार था, और वो उसको बहुत तंग करने लगा। तो अब वो क्या कर रहा है कि बियर विथ कर रहा है, उसके साथ रहकर, भालू के साथ रहकर वो उसे बर्दाश्त कर रहा था बस, कि भाई ये तो दोस्ती के कारण मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वहीं तो मैं तुझे जंगल में छोड़ देता। तो आप अगर इसको पिक्चराइज कर लेंगे अपने माइंड में, कि आप इसकी एक इमेज क्रिएट कर लेंगे, तो मैं मानता हूँ अगर आप इसको वैसे याद करेंगे तो ये आपको याद नहीं होगा, क्योंकि इनकी मीनिंग्स ऐसी हैं ना कि आपको दिमाग में बिल्कुल कभी भी स्ट्राइक नहीं करेगा कि इसका क्या मतलब होता है। लेकिन जब आप इसको पिक्चराइज कर लेंगे ना, तो ये इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए कि जब भी आपने सुना बियर विथ, यानी कि भालू के साथ मैंने तो वो भालू के साथ रहकर क्या कर रहा था, भालू के साथ रहकर उसे बर्दाश्त कर रहा था, टॉलरेट कर रहा था, यानी कि उसको बस धैर्य से
टॉलरेट कर रहा था पेशेंसली, कि मेरा दोस्त, अगर मेरे दोस्त की बात नहीं होती ना तो मैं आज इसको जंगल छोड़ाता। तो वहाँ से आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो आउट करना। ब्लो आउट का क्या मतलब होता है? ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार कर बुझाना। ब्लो का मतलब होता है बहना, स्पेशली ये हवा के बहने के लिए ही यूज हो जाती है। आउट कर देती है, तो देखिए पहले हम लोग क्या करते थे कि जब पढ़ाई करनी होती थी तो गांव में थोड़ा लैंप वगैरह होता था, तो लैंप वगैरह जो होती थी जब हवाएं चलती थी तो बुझ जाती थी। तो ब्लो आउट, जब भी ब्लो होता था, हवा ब्लो करती थी, तो जैसे जब भी हवा ऐसे ऐसे ब्लो करती थी तो जो मतलब कैंडल है या जो भी दीपक है जो भी था वो बुझ जाता था, ब्लो आउट हो जाता था। यानी कि अब या कोई फूंक मार कर बुझा दे। तो ब्लो आउट करने का मतलब है कि फूंक मारकर बुझाना। ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत यूज होता है ब्लो आउट, कि फूंक मारकर बुझाना। ब्लो का मतलब होता है बहना, हवा से बहकर कोई चीज़ अगर हवा बहते बहते किसी चीज़ को बुझा दे, मतलब आपने फूंक मारी है, यानी आपने फूंक मारकर किसी चीज़ को बुझाया है। तो ब्लो आउट, जैसे ही आपको पता चले ब्लो, ब्लो का मतलब बहना, बहने से आउट कर दिया। तो भाई ब्लो, हवा ने किसको आउट कर दिया? दीपक के जलने को बुझा दिया। तो बस वहाँ से आप अपने मन में एक इसकी एक पिक्चराइज करिए, इसको क्रिएट करिए। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल काम है, बट अगर आप इसकी हैबिट कर बना लेंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी आपके माइंड में आराम से पिक्चर बनते रहेंगे और आप इसको जल्दी से मेमोराइज करते रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट करना या फूट पड़ना, उड़ा देना किसी चीज़ को, टू एक्सप्लोड करना। तो देखिए ब्लो अप, ब्लो का मतलब देखिए ब्लो को आप बहना होता है, लेकिन आप इसको ना ब्लो को बोलो, ब्लो बोलो बहुत निकट लगता है। बोलो आप, बोलो आप बोलो। जैसे जैसे होता है ना कि अब एक आपने टेररिस्ट को पकड़ लिया, पुलिस ने एक टेररिस्ट को पकड़ लिया, तो अब उससे पूछ रहे हैं कि बोलो आप बोलो कि आप कहाँ एक्सप्लोड करना चाहते हैं, मतलब किसे उड़ाना चाहते हैं, किसे विस्फोट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब होता है बोलो आप, कि आप क्या विस्फोट करना चाहते हैं, बोलो आप। बोलो आप से बोलो आप से रिलेट कर लीजिए, कि बोलो आप बोलो कि क्या आप उड़ाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बॉइल ओवर। तो ये तो बहुत इजी वर्ड है। देखिए बॉइल ओवर का मतलब होता है उफनना, यानी किसी चीज़ का उफनना। देखिए जैसे टू बॉइल एंड फ्लो ओवर द साइड ऑफ अ कंटेनर। जैसे आप मिल्क को बॉईल करते हैं, तो जब आप दूध को बॉईल करते हैं तो दूध उफनता है, ऊपर क्या करता है, ऊपर से बहने लगता है। तो बॉईल ओवर का मतलब ही होता है उफनना। बॉईल करने के बाद वो ओवर बॉईल हो जाता है, यानी कि आपको केवल करना था बॉईल लेकिन आपने कर दिया उसे ओवर बॉईल, तो वो उफनने लगा, मतलब बाहर निकलने लगा। तो ब्लो ओवर का, बॉईल ओवर का मतलब ही होता है उफनना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन एक बहुत ईजी वर्ड है। तो देखिए जब कोई मशीनरी या कोई चीज़ काम करना बंद कर देती है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ब्रेक डाउन। जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन में ब्रेक डाउन हो गया है, मतलब ट्रेन ने काम करना बंद कर दिया गया है। और अगर आप दिल्ली में आसपास रहते हैं तो यहाँ जो डीटीसी की बसें होती हैं जब वो ख़राब हो जाती हैं तो देखिए आगे उनकी स्क्रीन पर लिख दिया जाता है ब्रेक डाउन, यानी कि बस ख़राब है, बस ने काम करना बंद कर दिया है। तो वहाँ से होता है ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू फेल, टू स्टॉप या टू सीज टू फंक्शन, यानी कि काम करना बंद कर देना, रुक जाना, खराब हो जाना। तो देखिए इसको एग्जांपल में दिया है द कार सडनली ब्रोक डाउन वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। यानी कि जो कार थी अचानक ही वो ब्रोक डाउन हो गई। ब्रेक का मतलब सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन हो गई जब वो एक जंगल से होकर गुजर रही थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक इन। अब देखिए ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, इन का मतलब होता है अंदर। तो चोर लोग क्या करते हैं, चोर लोग दीवार को तोड़कर, पहले क्या करते थे चोर, घर में घुसने के लिए दीवार को तोड़ देते थे। तो यानी कि चोर जो होते हैं दरवाजे खिड़कियां या कुछ भी मतलब दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तो ब्रेक करते हैं इन होने के लिए, और ये एक इनट्रांजिटिव है। और एक ब्रेक इनटू भी होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज होता है। तो ब्रेक इन का मतलब होता है बलपूर्वक भीतर घुसना,
यानी कि चोरी या किसी और चीज़ के पर्पज़ के लिए घर में घुसना, यानी कि इंटर बाई फोर्स, यानी कि बलपूर्वक भीतर घुसना। तो इसका मतलब होता है ब्रेक करना, यानी कि दीवार को तोड़कर घर में घुस रहे हैं, तो यानी ज़बरदस्ती घर में घुस रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड, एक और वर्ड है ब्रेक इनटू, यूज होता है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है, इसका मतलब भी सेम है कि मतलब किसी चीज़ में मतलब फोर्सफुल्ली घर में घुसना। तो बस इतना है कि वो इनट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का क्या मतलब होता है? ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, या बुरी या अशुभ घटना का आरंभ हो जाना। तो ब्रेक का मतलब है जैसे लंच ब्रेक होता है, लंच का ब्रेक होता है। तो अब क्या हुआ कि ऑफिस में मैं काम करता था, तो ब्रेक मिली, तो हम लोग खूब अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो गप्पे मारते मारते ब्रेक जो हो गया वो आउट हो गया, यानी कि ब्रेक का जो समय था वो खत्म हो गया, आउट हो गया, ब्रेक आउट हो गया। तो जो ब्रेक था, जो हमारे लाइफ में अच्छा समय चल रहा था, ब्रेक का समय क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, हम इंजॉय करते हैं। तो ब्रेक का समय था जो वो आउट हो गया, यानी कि अब एक बुरा समय शुरू हो गया कि चलो भाई अब ऑफिस में बैठो काम करो। तो ब्रेक आउट हो गया, यानी कि ब्रेक आउट का मतलब होता है कि बुरे या किसी मतलब अशुभ घटना का आरंभ होना। तो यानी कि बुरे बुरी चीज़ें शुरू होंगी, अब चलो भाई ऑफिस में बैठो काम करो फाइलें निपटाओ ये वो, तो यही करना पड़ेगा। तो ब्रेक आउट को आप एकदम पिक्चराइज कर लीजिए अपने माइंड में कि आप ऑफिस में बैठे हैं, दोस्तों के साथ गप्पे कर रहे थे, और जो ब्रेक का समय था लंच ब्रेक का वो ख़त्म हो गया, तो यानी आउट हो गया। तो इसलिए अब एक बुरा समय शुरू हो रहा है कि चल भाई फिर अब बैठते हैं ऑफिस में काम करते हैं वाली सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड का है ब्रेकअप। ये तो इतना इजी वर्ड है कि हर कोई जानता है, भाई उसका ब्रेकअप हो गया, भाई उसका ब्रेकअप हो गया। ये तो मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना जनरल वर्ड है, बहुत यूज होता है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त हो जाना, किसी रिलेशनशिप का या किसी और चीज़ का समाप्त होना, उसको हम कहते हैं ब्रेकअप। ये जनरल वर्ड में यूज होता है। और तितर बितर हो जाना वही चीज़ है, सेंस वही है, बट मतलब वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड, एंड होना या डिस्पर्स होना। और नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का क्या मतलब होता है? ब्रेक विथ का मतलब भी वही होता है, किसी रिलेशन वगैरह का खत्म होना। तो संबंध विच्छेद करना, किसी से रिलेशन तोड़ लेना, अलग हो जाना। टू एंड अ रिलेशनशिप विथ समबडी, यानी किसी से। और ये ब्रेकअप जो होता है स्पेशली लड़कियों वगैरह के लिए यूज होता है, और ये ब्रेक विथ होता है किसी भी के साथ, मतलब आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, या किसी से भी आपका जो अपने परिवार मम्मी पापा किसी से भी आपका जो है ब्रेकअप नहीं होगा। मम्मी के साथ आपका ब्रेकअप नहीं हो सकता, सिस्टर के साथ आपका ब्रेकअप नहीं होगा। ब्रेकअप एक्चुअली स्पेशली होता है लड़कियों से, जो हमारा जो रिलेशन होता है उनके साथ। फ्रेंड के साथ ब्रेकअप नहीं होता, उनका उनके साथ होता है ब्रेक विथ, यानी कि उनके साथ संबंध आपके अच्छे नहीं हो रहे हैं, आपके विच्छेद हो गया है, अलग हो गया है। तो टू इन अ रिलेशनशिप विथ समबडी, किसी के साथ आपका रिलेशन खत्म होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, यानी किसी उत्पन्न करना। तो अब देखिए ब्रिंग यानी लाना, फोर्थ का मतलब चौथा। अब ऐसे ही आप रिलेट कर लीजिए कि मैंने अपने चौथे बेटे को इस दुनिया में लाया, मैं अपने चौथे बेटे को इस दुनिया में लाया, यानी उसे उत्पन्न किया, उसे प्रोड्यूस किया। तो अब ब्रिंग फोर्थ यानी अपने चौथे बेटे को लाने के लिए मुझे उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, या किसी भी चीज़ को, जब जिसको आप चौथी, जैसे मैंने अपने लिए चौथी कार मतलब ले आया, मैं अपने लिए चौथी कार खरीदा, तो चौथी कार खरीदने के लिए उसे मैंने क्या किया, प्रोड्यूस किया। भाई उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा तभी तो मुझे मतलब मिलेगा वो कार, या पैसे को मैंने प्रोड्यूस किया तभी तो मैं चौथी कार खरीद के लाया। तो इसको आप मेमोराइज करिए, इसको इमेजिन कर लीजिए, इमेज अपने आप माइंड में क्रिएट कर लीजिए, जिस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो चीज़ आपको बहुत फनी लगती है, बहुत एंटरटेनिंग लगती है, कि जब भी आप उस वर्ड को सुने आपके माइंड में वो इमेज आ जाए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज, टू रियर और एडुकेट, मतलब एजुकेट करना किसी चीज़ को, पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना। इसका मतलब होता है ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है आप जो है, आप अप को आप समझ लीजिए, ब्रिंग का मतलब लाए। तो
आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो इसको आप एक मूवी देखी होगी आपने, मुझे याद नहीं आ रहा है फिल्म का नाम क्या है, जिसमें अमिताभ बच्चन होते हैं और उनकी पत्नी होती हैं। अरे उसमें एक बहुत अच्छा गाना भी है। तो जो सलमान खान को लाते हैं, ब्रिंग करते हैं, देखिए सलमान खान जो है वो एक सड़क के किनारे बैठ के जूता उता पॉलिश करते रहते हैं, तो उनको ले आए तो सलमान खान क्या कह सकते हैं? सलमान खान उस फिल्म में ही तो कहेंगे ब्रिंग अप, यानी आप मुझे लाए, आपने मेरा पालन पोषण किया, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो हाँ, बागबान मूवी है, मूवी का नाम जो है वो बागबान है। तो देखिए सलमान खान को वो लोग क्या करते हैं, ब्रिंग अप करते हैं, यानी कि उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। तो ब्रिंग अप करना यानी कि किसी को ब्रिंग करना, लाना, आप मुझे लाए और मुझे पढ़ाया लिखाया, तो ब्रिंग अप किया आपने, आपने मुझे लाए और आपने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का क्या मतलब होता है? ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकट करना है या किसी चीज को प्रकाशित करना। तो देखिए अब जो है जब से मोदी जी आए हैं देश में, तो देखिए वो हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को रिवील करते रहते हैं, किसी चीज़ को खोलते रहते हैं। जैसे पहले भ्रष्टाचार की धीरे धीरे उन्होंने फाइलें खोली, तो ब्रिंग आउट किया, ब्रिंग माने लाया, बाहर, आउट का मतलब होता है बाहर। तो उन्होंने देखिए पहले सुभाष चंद्र से जुड़ी हुई जो मतलब दस्तावेज थे उसको ब्रिंग आउट किया, यानी कि लाए, बाहर ले आया। आउट का मतलब होता है बाहर, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो ब्रिंग किया और आउट ले आए, बाहर ले आए मतलब उसको पब्लिश कर दिया, यानी कि लोगों के लिए उन्होंने उस चीज़ को प्रकाशित कर दिया, यानी उस चीज़ को प्रकट कर दिया। टू कॉज समथिंग टू अपीयर और ओपन या पब्लिश करना, टू पब्लिश। तो ब्रिंग आउट करना, तो यानी ब्रिंग मतलब लाना, आउट का मतलब बाहर, यानी किसी चीज़ को बाहर लाना। तो जैसे मैं एक स्पाई वाली कोई मूवी आपने देखी है, तो वो स्पाई करते क्या है, जो जासूस होते हैं वो जो है भाई किसी रहस्य को ब्रिंग आउट करते हैं, यानी उसको बाहर लाते हैं, उसको प्रकाशित कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है ब्रिंग आउट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, गिरना। ब्रिंग का मतलब लाना, डाउन का मतलब नीचे। अब भाई कोई चीज़ अगर नीचे लाओगे तो वो गिरेगी ही, मतलब किसी चीज़ का गिरना ही उसको ब्रिंग डाउन कहलाना होता है। या अब जैसे मेरी इनकम जो है वो ब्रिंग डाउन हो रही है, ब्रिंग डाउन का मतलब कम हो रही है, अब मेरे पास पैसा कम आ रहा है, यानी कि मेरी इनकम कम हो रही है। ब्रिंग डाउन से आप इसको रिलेट कर लीजिए। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक नोटबुक लेके बैठिए, जो आइडियाज़ आपके मन में आते हैं, जो इमेजिनेशंस आते हैं, मैंने एक बार इसको रिलेट कर दिया आपके लिए। आप उसको अपने आप से और मतलब जैसे अपने मन में एक क्लियर पिक्चर इसकी बनाने के लिए आप इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करके एक दो बार प्रैक्टिस करिए। आपको मैं गारंटी लेता हूँ आपने कभी 180 वर्ड विद इन 1 डे नहीं किया होगा, लेकिन आज आप 180 वर्ड को बहुत आराम से कर लेंगे एक दिन में। और अपने दोस्त को सरप्राइज कर दीजिए कि मुझे 180 वर्ड फ्रेजल वर्ब याद हो गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब होता है? ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है उत्पन्न करना। देखिए, टू कॉज समथिंग टू हैपन, ब्रिंग अबाउट। तो देखिए ब्रिंग अबाउट को आप अगर याद करना चाहते हैं तो ब्रिंग माने लाना, अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के विषय में, मतलब कहते हैं ना आई नो अबाउट यू, मैं मतलब आपके बारे में जानता हूँ। तो मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, यानी किसी चीज़ के बारे में लाना, यानी कि तो मैं उस चीज़ को आज आपके सामने देखिए, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी कि टू कॉज समथिंग टू हैपन, यानी किसी चीज़ के घटित होने के कारण के विषय में बताना। जैसे ब्रिंग अबाउट, मैं अपने देश में जो हमारी जो गरीबी है, हमारे देश में जो गरीबी है उसके विषय में, यानी उसके कारण के विषय को आप आज मैं बाहर ले आऊँगा। उस कारण, क्या कारण था कि हमारा देश अभी भी इतना गरीब है, जबकि हमारे पास संसाधन बहुत हैं, लेकिन हमारा देश इतना गरीब क्यों है, उसके कारण को मैं आज उत्पन्न करूंगा, यानी कि उस मतलब ये क्यों घटित हुआ, टू कॉज क्या कारण था, समथिंग यानी किसी चीज़ के होने का, गरीब होने का, टू हैपन यानी इस चीज़ के घटित होने का क्या कारण था, मैं आज उसे उत्पन्न करूंगा, यानी कि लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड।
नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का क्या मतलब होता है? ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, कोई नया नियम लाना, ब्रिंग इन करना। तो देखिए जब से मोदी जी आए हैं, उनकी सरकार बनी है, ब्रिंग माने लाना, इन का मतलब अंदर, वो अपने देश के अंदर जो है बहुत सारे नियम ला रहे हैं। जैसे उन्होंने जीएसटी एक बड़ा नियम, मतलब बहुत बड़ा चेंज किया। तो बहुत सारे नए नए नियम ला रहे हैं, मतलब ब्रिंग कर रहे हैं। वो विदेश जाते हैं तो करते क्या है, वो नए नए नियम ही लाते रहते हैं। तो मतलब ब्रिंग इन करना यानी कोई नया नियम लाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ब्रिंग ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड को आप थोड़ा ब्रिंग ग्राउंड कर लीजिए। तो मेरा एक दोस्त है, वो करता क्या है कि हमेशा हवाई सपने देखता है, बड़े बड़े सपने, कि मैं अंबानी को पछाड़ दूंगा, मैं जो है बिल गेट्स के, मतलब बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर बनूंगा। तो मैं जो है जब भी वो मुझसे मिलता है तो मैं उसको ग्राउंड पे लाता हूँ कि भाई तू हवा में उड़ता रहता है हमेशा, हवा हवाई वाली बात, जमीन पे आ जा, जमीन पे। ये मतलब पहले तू करोड़पति बन, अपने मतलब गांव में क्षेत्र में अमीर बन, फिर तू अंबानी को चैलेंज करना, अंबानी क्या चीज़ है। तो मैं उसको ब्रिंग करता हूँ, लाता हूँ राउंड का बजाय ग्राउंड पर। ग्राउंड का मतलब ज़मीन पर। तो वो हमेशा हवाई मतलब सपने देखता रहता है, तो उसको ग्राउंड पर लाता हूँ, यानी कि उसको मैं होश में लाता हूँ कि बेहोश, ये क्या हमेशा एक भ्रम वाली स्थिति बनाए रखता है, हमेशा इल्यूजन मन में चलता रहता है, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो रियलिटी में लाना यानी किसी को होश में लाना। तो टू कॉज समबडी टू रिगेन या कॉन्सिक्वसनेस, यानी कि जो उसके अंदर जो कॉन्सियसनेस है उसको ले आना। ब्रिंग ग्राउंड का मतलब होता है होश में लाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बर्न डाउन। बर्न डाउन का क्या मतलब होता है? बर्न डाउन का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि किसी चीज़ को मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, या आग के द्वारा किसी चीज़ का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, उसको हम कहते हैं बर्न डाउन। का मतलब होता है आग से जलकर खाक हो जाना किसी चीज़ को, तो बर्न डाउन उसके लिए यूज होता है। तो देखिए बर्न करना मतलब जलना, डाउन का मतलब नीचे हो जाना। कोई चीज़ जब बर्न डाउन हो जाती है यानी कि जलकर खाक हो जाती है, जैसे एक बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? बर्न डाउन हो गया, यानी कि जलकर खाक हो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। तो बर्न डाउन का मतलब किसी चीज़ का जलकर खत्म हो जाना। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉल इन। कॉल इन का क्या मतलब होता है? कॉल इन का मतलब होता है किसी की सेवा मतलब लेने के लिए बुलाना। तो देखिए कॉल इन मतलब कॉल किया, मतलब बुलाया किसी को, कॉल करना, बुलाना। इन का मतलब होता है अंदर, यानी घर के अंदर बुलाना। अब भाई जैसे मैं एक डॉक्टर को फ़ोन करूँगा, तो भाई मैं फ़ोन करूँगा कि भाई कॉल इन, मतलब उसको मैंने कॉल इन किया, कि मतलब बुलाया अपने घर सेवा लेने के लिए, कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने एक डॉक्टर को कॉल इन किया, यानी कि उसको बुलाया। कॉल किया, अंदर बुलाया, मतलब अंदर बुलाकर मैंने उसकी सेवा ली, मतलब उसने मेरी सेवा की, यानी मैंने उसकी सेवा ली, किसी की सेवा लेने के लिए बुलाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना या वापस लाना, कैंसल करना, टू विड्रॉ करना, या ऑर्डर टू स्टॉप, मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना। तो कॉल, किसी ने मेरे को कॉल किया और मैंने क्या किया? कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि कॉल को समाप्त कर दिया। तो कॉल ऑफ कर दिया यानी कि समाप्त कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉल अप। कॉल अप का क्या मतलब होता है? कॉल अप का मतलब होता है रिकॉल करना, यानी किसी चीज़ को याद करना। तो देखिए कॉल आप, अब अप को आप समझिए, कॉल आप, आपने कॉल किया था, आपने मुझे कॉल किया था, तो अब याद कीजिए आपने मुझे कॉल किया था, भाई मैं कह रहा हूँ आपने मुझे कॉल किया था, कॉल किया था आप, कॉल आपने किया था। आप याद कीजिए कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो आपने मुझे कॉल किया था, ये आप याद कीजिए। तो भाई मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें बुलाया क्यों था, तो आप कह रहे हो यार आप कॉल, मतलब कॉल आपने किया था, याद कीजिए, रिकॉल करिए कि आपने क्यों याद किया था। तो कॉल अप का मतलब होता है रिकॉल करना, यानी किसी चीज़ को याद करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना या आवश्यकता होना। तो कॉल फॉर, यानी मैंने फॉर को पहले ही बताया कि फोर से हम रिलेट करेंगे। कॉल फॉर का, कॉल का मतलब होता है बुलाना, और फोर का मतलब होता है चार।
तो हम चार को, मतलब हम जो चार लोग हैं, आपने हमें बुलाया और अब आप मांग कर रहे हैं कि हमें आप चारों की आवश्यकता है। तो इन दोनों का ही मतलब होता है, मतलब इसका मतलब होता है दो। एक का मतलब होता है मांग करना, और या फिर इसका यूज होता है आवश्यकता होने के सेंस में। तो यानी टू रिक्वायर या टू डिमांड या टू नीड, किसी चीज़ की डिमांड करना, किसी चीज़ की नीड होना। और टू रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब मांग करना। तो कॉल फॉर, आपने हमें हम चारों को बुलाया, और आप क्या कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं कि आपकी हमें आवश्यकता है। तो आप इससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉल ऑन या कॉल अपॉन। तो दोनों ही वर्ड हैं, अलग अलग हैं। यानी कॉल ऑन या कॉल अपॉन। कॉल ऑन और कॉल अपॉन का मतलब होता है टू फॉर्मली इनवाइट और आस्क समबडी टू स्पीक। यानी कि किसी को मतलब फॉर्मली, एकदम फॉर्मल तरीके से बोलने या भाषण देने के लिए बुलाना, यानी स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए बुलाना। तो कॉल ऑन, मैंने एक कॉल किया ऑन करके, मतलब अपने मोबाइल का कॉल ऑन कर दिया। ऑन करके, ऑन का मतलब चालू कर देना। ऑन कर दिया, मैंने कॉल को ऑन कर दिया, और मंत्री जी को मैंने भाषण देने के लिए बुलाया, यानी इनवाइट किया। तो किसी को मतलब मतलब फॉर्मली किसी को भाषण या स्पीच देने के लिए या बोलने के लिए बुलाना। तो कॉल ऑन और कॉल अपॉन का मतलब एक ही होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉल आउट। कॉल आउट का क्या मतलब होता है? कॉल आउट का मतलब होता है अ, बुलाना किसी को। टू समन भेजना, यानी किसी को बुलाना, समन भेजना। तो होता नहीं समन, मतलब बुलाते हैं किसी को समन के देकर। तो कॉल आउट कर दिया भाई। तो एक काल जो है, मेरे मेरे जीवन का जो काल है, मेरे जीवन का काल जो था उसको आउट कर दिया मैंने। आउट कर दिया मतलब जो मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको मैंने आज आउट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो मैंने अपने जीवन की जो परेशानी थी उसको समाप्त कर दिया, और अपनी जो मतलब मैडम है उनको बुलाया, मतलब उनको कॉल आउट किया, यानी कि बुलाया। तो कॉल आउट का मतलब होता है टू समवन या बुलाना। कॉल आउट कर देना, कॉल को आउट कर दिया मैंने, कॉल को अपने आउट कर दिया, मार के उसे ख़त्म कर दिया, उसे समाप्त कर दिया, इसलिए उसको मैंने बुलाया, कॉल आउट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, केयर फॉर। केयर फॉर का क्या मतलब होता है? केयर फॉर का मतलब होता है इसका कई मतलब होता है। केयर फॉर का मतलब होता है, केयर फॉर का मतलब होता है पसंद करना, चाहना, देखभाल करना, या कोई मतलब किसी को मतलब किसी चीज़ की इच्छा रखना, उसके लिए यूज होता है केयर फॉर। तो देखिए केयर फॉर का मतलब होता है चार लोगों की आप केयर कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, किसकी? चार चार लोगों की। तो केयर फॉर, तो जब चार लोगों की देख रेख कर रहे हैं तो आप उनकी क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। आप चार चार लोगों की देखभाल कर रहे हैं, और ऐसा करना आपको पसंद है, मतलब सॉरी, मतलब आपको, आप उनको पसंद भी करते हैं। किसी को पसंद करना मतलब आप चार चार लोगों की देखभाल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, और आप ये करना पसंद भी करना करते हैं, और उन्हें चाहते भी बहुत हैं, मतलब उन चारों बच्चों को आप बहुत चाहते भी हैं। तो एक अपने माइंड में इस केयर फॉर को, केयर फॉर की एक इमेजिन क्रिएट करी कि चार बच्चे हैं, आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, आप उनको पसंद भी करते हैं उन चारों बच्चों को, और उन्हें चाहते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कैरी आउट। कैरी आउट का क्या मतलब होता है? कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना या आज्ञा आदेश का पालन करना। तो देखिए मेरी गर्लफ्रेंड है ज्योति, तो उसने उसको मैं कैरी आउट किया, मतलब घुमाने ले गया बाहर। कैरी आउट किया, कैरी माने मतलब ले जाना, आउट का मतलब बाहर। मैं बाहर ले गया घुमाने उसको, क्यों? क्योंकि उसके मम्मी ने मुझे आदेश दिया। मैं केवल क्या कर रहा था? मैं एक आज्ञा का पालन कर रहा था, यानी कि उनका जो आदेश था मैं उसे बस पूरा कर रहा था। उसको मैं बाहर घुमाने ले गया था क्योंकि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। तो उसको मैं कैरी आउट किया था, अपनी गर्लफ्रेंड को कैरी आउट किया था। क्यों? क्योंकि मैंने आदेश का पालन किया, बस उसको पूरा किया। उसकी एक विश भी थी घूमने की, मैंने उसे पूरा कर दिया, और उनकी मम्मी की जो आदेश था उसको भी मैंने उनका पालन कर दिया। तो इसका मतलब होता है कैरी आउट करना। तो बस एक इल्यूजन बनाइए, फनी चीज़ों से इसको रिलेट करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का क्या मतलब होता है? कैरी ऑफ का मतलब होता है टू विन, यानी कि जीत जाना। तो देखिए अंग्रेज जो हैं हमारे देश से बहुत सारा सामान लेके चले जाते थे,
कैरी करते थे, मतलब कैरी को कैरी ऑन थे, मतलब किसी चीज़ को लेकर हमारे देश से जाते रहते थे, हमेशा हमारे देश की जो कीमती चीज़ें थी उनको उठा के वो लेके चले जाते थे। तो गांधी जी आए, उन्होंने क्या किया, कैरी ऑफ कर दिया, यानी उनका सामान ले जाना बंद करवा दिया। कैरी का मतलब ले जाना, ऑफ करना यानी बंद कर देना। तो यानी कैरी ऑफ कर दिया, उनका सामान ले जाना बंद कर दिया, तभी तो हम क्या हुए, जीत गए, हम विन कर गए। तो जब अंग्रेजों का सामान ले जाना हमारे देश से बंद हो गया तो वो हमारा देश भी छोड़कर चले गए। मतलब एक बस बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रू, बट इसमें सच्चाई मत ढूंढिएगा किसी चीज़ में, क्योंकि सब चीज़ें फेक हैं, इल्यूजन हैं। बस मैं इनको आपको लर्न करने के लिए इन सब चीज़ों को बस अभी मतलब एक जैसे कहते हैं ना ढोंग बना रहा हूँ। मैं जो भी फ्लैटरी कर रहा हूँ, मैस्कुरेडिंग कर रहा हूँ, ये सब बस उसी के लिए है कि आपको ये लर्न हो जाए आसानी से। कैरी ऑफ यानी ले जाना, कैरी करना बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तो हम विन कर गए, मतलब हमने आज़ादी ले ली, हम जीत गए। तो कैरी ऑफ कर दिया यानी कि हम विन हो गए, जीत गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब ही होता है, देखिए कई दफ़ा होता है ना, जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो कहते हैं कैरी ऑन, मतलब जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना, कैरी ऑन बहुत इजी वर्ड है। मोस्टली ये यूज करते हैं लोग, कैरी ऑन, ब्रेकअप, ब्रेक डाउन, ये सब इजी वर्ड हैं जो हमेशा कॉमन लोग बोलते बोलते यूज कर देते हैं। तो कैरी ऑन का मतलब किसी चीज़ को जारी रखना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कैरी विद। कैरी विथ का क्या मतलब होता है, सॉरी, कैरी ऑन विथ। कैरी ऑन विथ का मतलब भी होता है जारी रखना, बट किसी चीज के साथ, मतलब कैरी ऑन विथ, वो कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, बट कैरी ऑन विथ का मतलब होता है ये भी जारी रखना बट किसी चीज के साथ जारी रखना। जैसे टू कंटिन्यू, जैसे डॉक्टर टोल्ड मी टू कैरी ऑन विथ द ट्रीटमेंट, यानी कि आप ट्रीटमेंट के साथ अपना जो ट्रीटमेंट है उसको जारी रखिए। तो मतलब उसके साथ रहिए, ट्रीटमेंट से हटिए मत। आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट से मत हटिए, ट्रीटमेंट के साथ जारी रहिए, यानी कि चलिए। कैच ऑन का मतलब होता है टू बिकम पॉपुलर। तो देखिए मतलब लोकप्रिय हो जाना, कैच ऑन कर लेना। तो कैच का मतलब जानते हैं, क्रिकेट तो सब देखते हैं, तो कैच ऑन। तो देखिए कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत ब्यूटीफुल कैचेस जो होते हैं लोग पकड़ते हैं, कैच करते हैं कि बाउंड्री पे एकदम बिल्कुल 6 जा रही थी बॉल, और उन्होंने क्या किया, बहुत लंबी छलांग लगा दी, और छलांग लगा के बॉल को ऊपर फेंका, और फिर खुद जो है बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं, फिर बाउंड्री से बाहर आके फिर कैच को कैच करते हैं, ऑन कर लेते हैं, यानी चालू कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। तो कैच ऑन कर लिया मैंने, मतलब कैच को ऑफ नहीं होने दिया मैंने, गिरने नहीं दिया, ऑन कर लिया, पकड़ लिया। तो कैच को ऑन करके मैं पॉपुलर हो गया, भाई इसने ऐसी कैच पकड़ी, मतलब आप थोड़ा फेमस हो जाते हैं, नेक्स्ट डे आपका पेपर में बहुत बड़ा फोटो छपता है उस कैच को पकड़ते हुए। तो उसका मतलब होता है कैच ऑन का मतलब होता है पॉपुलर हो जाना, टू ओवरटेक, बट सॉरी, टू बिकम पॉपुलर, यानी कि लोकप्रिय हो जाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कैच अप विथ। कैच अप विथ का मतलब क्या होता है, कैच आप विथ, यानी कि कैच जो है अप को हमने आप से ही रिलेट करते आ रहे हैं, तो कैच आप जो है विथ, यानी कि कैच जो आपने पकड़ा था उसी के साथ आपने जो है, जो दुनिया में सबसे बड़े बड़े कैच पकड़े गए थे उनकी आपने बराबरी कर ली। कैच अप विथ का मतलब होता है दूसरों के बराबर होना, यानी कि बराबरी कर लेना। तो यानी कि कैच अप विथ, यानी कि उस आपने जो वो कैच पकड़ा था, अभी इसके ऊपर मैंने बताया कि कैच ऑन कर लिया आपने, एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, आप पॉपुलर हो गए। लेकिन जब कैच अप विथ, उस ही कैच के साथ आप जो है दुनिया के उन लोगों के बराबरे में आ गए हैं जिन्होंने बहुत ही मुश्किल मुश्किल कैच पकड़े हैं, तो मतलब आपने उनकी बराबरी कर ली है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब होता है ठीक करना, किसी चीज को बिल्कुल साफ सुथरा कर देना, स्वच्छ कर देना। तो क्लियर अप, जब हम लोग ये टेबल पे खाना वाना खा लें तो आप क्या करोगे, इसको क्लियर कर दोगे, आप क्लियर करोगे, यानी कि इसको साफ सुथरा कर दोगे। टू मेक टाइडी एंड क्लीन, किसी चीज को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा कर देना। तो जब हम टेबल पर खाना खा लें तो तुम्हारा काम है कि इसको क्या करोगे, आप क्लियर अप करोगे, ये आपका काम है, आप क्लियर क्लियर अप, यानी कि आप इसको क्लियर कर दोगे, यानी इसको आप साफ कर दोगे। तो आप जब हम खाना खा ले टेबल से तो आप इसको क्लियर कर दें, मतलब ठीक कर दें, व्यवस्थित कर दें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है क्लियर अवे।
क्लियर अवे का क्या मतलब होता है? क्लियर अवे का मतलब होता है मिटा देना। तो भाई क्लियर करो, क्लियर कर दो इसको ले जाकर अवे, अवे का मतलब दूर, दूर ले जाकर इन सारी गंदगी को क्लियर कर दो, समाप्त कर दो, मिटा दो, खत्म कर दो। तो भाई क्लियर कर दो बट अवे यानी दूर ले जाकर, यहाँ मत करना, यहाँ इसको मत मिटाना, इसको दूर ले जाकर मिटा दो। यानी कि टू रिमूव समथिंग बिकॉज इट इज नॉट वांटेड और नीड, और इन ऑर्डर टू लीव और क्लियर स्पेस, यानी कि बहुत सारे इसके सेंस हैं, तो उस सेंस में ये यूज होता है। बट क्लियर अवे का मतलब होता है मिटाना या खत्म कर देना, समाप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लियर ऑफ करना। क्लियर ऑफ का क्या मतलब होता है? क्लियर ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। तो देखिए क्लियर ऑफ कर दिया, मैंने उसको कहा क्लियर कर दे, मतलब इस चीज को साफ कर दे, लेकिन वो तो ऑफ हो गया। मतलब ऑफ हो गया मतलब उसने काम ही छोड़ दिया। ऑफ का मतलब बंद कर दिया, कम कर दिया, मतलब काम ही छोड़ दिया, क्लियर ऑफ कर दिया। क्लियर का क्लीनर रखा था मैंने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, बट जब मैंने उसको कहा भाई क्लियर कर दे, ये सब साफ वो कर दे, वो क्या कर दिया, ऑफ हो गया, मतलब वो काम छोड़ के भाग गया। तो भाग जाना, टू गो या रन अवे यानी भाग जाना। मैंने उसको साफ करने के लिए कहा, वो तो भाग गया। तो ये उसका मतलब होता है क्लियर ऑफ करना। कम एक्रॉस, कम एक्रॉस का मतलब होता है किसी से संयोगवश मिलना, या किसी से अचानक आपकी जब मुलाकात होती है उसको कहते हैं क्लियर, सॉरी कम एक्रॉस। तो देखो टू फाइंड बाई चांस, यानी किसी से बस वैसे ही बाई चांस मिल जाना, किसी से संयोग से मिल जाना। तो कम अक्रॉस, मैं जो है अभी सड़क के उस पार, यानी उस अक्रॉस, सड़क सड़क के अक्रॉस गया ही था, उस पार गया ही था कि संयोग से मेरा एक ऐसे दोस्त से मतलब मुलाकात हो गई, संयोग से मेरी एक बहुत पुराने दोस्त से मेरी जो है वो मुलाकात हो गई। तो क्लियर सॉरी कम अक्रॉस हो गया, मतलब जैसे ही मैं कम अक्रॉस हुआ यानी कि आया उस तरफ, तब तभी मेरी एक अपने बहुत पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से संयोग से मिलना। तो जैसे ही अक्रॉस गया मैं सड़क के, वहाँ मुझे एक दोस्त से मिल गया संयोग से। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कम आउट। कम आउट का क्या मतलब होता है? कम आउट का मतलब होता है प्रकाशित होना, प्रकट होना। तो कम माने लाना, कम माने आना या लाना, आउट का मतलब बाहर। भाई मोदी जी कर क्या रहे हैं आजकल, सारी जो चीज़ें हैं उसको बाहर ला रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी सुभाष चंद्र बोस से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम आउट कर रहे हैं, उसको बाहर ला रहे हैं, उसको पब्लिश कर रहे हैं, यानी कि उसको प्रकाशित कर रहे हैं पब्लिक में। तो इसका मतलब आप उससे रिलेट करके याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कम अप। कम अप का क्या मतलब होता है? कम अप का मतलब होता है आना, उगना या निकलना। तो आप क्या कर रहे हैं? तो कम अप का मतलब होता है मतलब टू ग्रो करना, यानी कि बढ़ना, टू बिगिन टू ग्रो यानी कि बढ़ना। तो कम अप, देखिए आप जो हैं ऊपर आ रहे हैं, यानी कि ऊपर आ रहे हैं, मतलब आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि आप बढ़ रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं। तो कम अप का मतलब होता है टू ग्रो अप करना यानी कि बढ़ना। तो आप ऊपर आ रहे हैं यानी कि आपकी हाइट ऊपर आ रही है, आप बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कम अबाउट। कम अबाउट का क्या मतलब होता है? कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, किसी चीज़ का घटित होना। तो मैं क्या था, कम माने आया था, अबाउट माने जानने के लिए तुम्हारे हाल चाल, तुम बीमार थे और तुम्हें तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए मैं आया था, और मेरे साथ ये क्या हो गया, मतलब मेरे साथ कुछ घटित हो गया, मेरे साथ कुछ बुरा घटित हो गया, मेरी पर्स चोरी हो गई, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरे साथ कुछ घटित हुआ। मतलब है इसका मतलब होता है टू हैपन, यानी कि घटित होना। कम अबाउट, कम माने आया था, अबाउट माने जानने, आपके तबीयत के विषय में जानने आया था, और मेरे फ़ोन चोरी हो गया, मतलब मेरे साथ कुछ घटित होना। तो इसका मतलब होता है घटित होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कम डाउन। कम डाउन का क्या मतलब होता है? कम डाउन का मतलब होता है कम होना, नीचे उतरना, सीधा मतलब है इसका कम डाउन यानी नीचे उतरना, कम होना। तो कोई चीज़ नीचे आ रही है, डाउन हो रही है, तो जैसे मेरी इनकम क्या हो रही है, कम डाउन हो रही है, नीचे आ रही है, तो वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और कोई जैसे व्यक्ति है छत से नीचे आ रहा है, तो कम डाउन, या नीचे आओ, बोलते हैं ना कम डाउन, नीचे आ जाओ, मतलब उतरना, छत या किसी जगह से उतरना। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कम ऑफ। कम ऑफ का क्या मतलब होता है? कम ऑफ का मतलब होता है होना,
यानी सफल होना या प्रभावशाली होना। टू टेक प्लेस, किसी चीज़ का मतलब होना, इसको कहते हैं कम ऑफ। तो जैसे मैं यहाँ आकर कम होकर ऑफ हो गया, मतलब यहाँ मैं आया और उस लड़की का चेहरा देख के मैं बिल्कुल ऑफ हो गया, मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़की लड़की बहुत प्रभावशाली थी, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली लड़की थी, इसलिए मैं यहाँ आकर कम ऑफ हो गया मतलब हो रहा, होना। टू टेक प्लेस, किसी जगह मतलब किसी चीज़ का टेक प्लेस करना, किसी चीज़ का घटित होना। तो ये सब ऐसे ही घटित हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन यार, कम ऑन, कम ऑन। देखिए कहते हैं बहुत लोग, जनरली ये वर्ड यूज होता है कम ऑन विजय, कम ऑन। तो मतलब जल्दी करना, कम ऑन का मतलब होता है जल्दी करना, कम ऑन विजय जल्दी करो। तो उसके लिए यूज होता है। ये फिल्मों में आपने बहुत बार डायलॉग में ये सब सुना होगा, बहुत ईजी मतलब जेन्युइन वर्ड है जो बहुत यूज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं काउंट ऑन। काउंट ऑन का क्या मतलब होता है? भरोसा करना। तो देखिए मैं जो है एक एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ और काउंट ऑन है, यानी कि काउंटिंग जो है वो ऑन है, यानी चालू है। काउंट ऑन है यानी काउंटिंग चालू है। तो मुझे क्या है, बहुत पूरा भरोसा है कि मैं जीत जाऊंगा। काउंट ऑन होना यानी जैसे ही काउंट ऑन हुआ मुझे भरोसा हो गया कि मैं जीत जाऊंगा। भरोसा करना यानी कि मुझे भरोसा करना था, मैंने भरोसा कर लिया कि मैं जीत जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्राई डाउन। क्राई डाउन का क्या मतलब होता है? क्राई डाउन का मतलब होता है तुच्छ समझना या शिकायत करना। तो क्राई कर रहे हैं आप डाउन लोगों पर, जो डाउन लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं? उनको पर क्राई डाउन कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर उनको आप नीचा समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारे से जो गरीब व्यक्ति है उस पर हमें चिल्ला कर उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बल्कि या हम जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं किसी के ऊपर, क्राई डाउन करते हैं, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए हमें कि भाई उसे। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए आप अगर एजुकेटेड हैं तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर हैं। तो अगर आपके साथ कोई चीज़ मतलब हो भी जाती है गलत, तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति अनएजुकेटेड था तब उसने ऐसा कर दिया। और अगर आप भी उस चीज़ में आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ अनपढ़ के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्राई डाउन नहीं करना चाहिए, किसी को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्राई अप। अप का मतलब जैसे कि आप होता है, क्राई आप चिल्ला चिल्ला कर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? चिल्ला चिल्ला कर आप बेटी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो कुछ भी रिलेट कर लीजिए जो आपको, आपके माइंड में जिस चीज़ की इमेजिनेशन, जिस चीज़ का इमेज आपके माइंड में पहले बन जाता है, बस उस चीज़ को आप रिलेट कर लीजिए, क्राई अप कर लीजिए। क्राई आप क्राई कर करके किसकी प्रशंसा कर रहे हैं भाई? मैं तो यही पूछूंगा कि आप क्राई करके चिल्ला चिल्ला कर किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है कट डाउन। कट डाउन का क्या मतलब होता है? कट डाउन का मतलब होता है कम करना। अब आप लोगों की सैलरी कट करके डाउन कर दी गई है, कम कर दी गई है। तो सैलरी कट डाउन कर दी गई, रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो कट डाउन चलता है जब रिसेशन वगैरह आती है ना, तो मतलब कंपनियों में कट डाउन चलता है। तो वहाँ क्या होता है कि सैलरी सबकी कम कर दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है। कट डाउन योर एक्सपेंसेस और यू विल बी गेटिंग इनटू डेब्ट। तो अपनी जो एक्सपेंसेस है यानी जो आपकी खर्चा है, उसको आप एक्सपेंडिचर है उसको आप कम कर दीजिए, नहीं तो आप कर्ज में चले जाएंगे। तो इससे आप रिलेट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है कट ऑफ। कट ऑफ का क्या मतलब होता है? बंद कर देना, रोक देना। अभी आप लोग बहुत यूज करते होंगे कट ऑफ वर्ड कि भाई कट ऑफ कितनी गई, अब की बार प्री का कट ऑफ कितना गया, मेंस का कट ऑफ कितना गया। तो बस आपके माइंड में तो हमेशा से कट ऑफ है, तो बस उसको आपको वहीं रुकना है। और इसका मतलब होता है बंद करना या रोकना। तो क्या होता है कि जैसे उनको 10,000 बच्चे ही लेने होते हैं तो बंद कर देते हैं वहां ले आके 10,000 के बाद। 10,000 का जो नंबर होता है उस नंबर के साथ उस चीज़ को बंद कर दिया जाता है कि भाई कट ऑफ इतनी है, इसके आगे हमने बंद कर दिया है, समाप्त कर दिया है, इसके आगे हम इसके नीचे वाले कट ऑफ को हम नहीं लेंगे, मतलब इसके नीचे वाले नंबर को हम नहीं लेंगे। वहाँ से वहाँ के नीचे सब कुछ बंद कर दिया जाता है, कट ऑफ को बंद कर देना।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डील इन। डील इन का क्या मतलब होता है? डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, टू सेल समथिंग, किसी चीज को बेचना, टू ट्रेड इन समथिंग, या किसी चीज में व्यापार करना, ट्रेड करना। तो डील इन करना मतलब डील करते हैं इन, आप दिल्ली में जो है डील करते हैं, तो डील करते किसका है? मतलब व्यापार करते हैं आप किसी चीज का, तो व्यापार करना, टू डील इन करना, डील करना यानी व्यापार करना इसका मतलब होता है। डील विद का मतलब देखिए नेक्स्ट वर्ड है डील विद। डील विद का मतलब होता है व्यवहार करना। भाई मेरा जो है अब मतलब तुम जो है मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन आज मैंने तुम्हारे साथ डील कर लिया। डील किया विथ यानी किसी के साथ मैंने डील कर लिया कि अब तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे। तो अच्छा व्यवहार करने के लिए मैंने उसके साथ डील विथ कर लिया, यानी कि डील विथ किया उसके साथ ताकि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। तो डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोज ऑफ। अब डिस्पोज ऑफ का क्या मतलब होता है? डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना या निपटाना, बेचना। तो देखिए डिस्पोज, डिस्पोज, पोज समझते हैं ना, पोज दिखा दिए। देखिए ये है दीपिका पादुकोण का पोज आज बहुत अच्छा था, पोज देते हैं ना वो, मतलब पोज आप समझ लीजिए पोज का मतलब। तो डिस्पोज, डिस्पोज ऑफ यानी इस पोज को ऑफ कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, या निपटाना किसी चीज को, या बेच देना। तो समाप्त करना, निपटाना, बेचना, तीन मतलब होते हैं डिस्पोज ऑफ के। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ही इज इंगेज्ड इन डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द फाइल्स, यानी कि वो आज जो है सारे फाइलों को निपटा देगा, समाप्त कर देगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वाई डोंट यू डिस्पोज ऑफ योर ओल्ड कार, यानी कि तुम अपनी ओल्ड कार को बेच क्यों नहीं देते, यानी कि उसको समाप्त या बेच क्यों नहीं देते, निपटा क्यों नहीं देते। तो ये आप इसको रिलेट कर लीजिए। देखिए डिस्पोज ऑफ का इसलिए कई मतलब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है समाप्त करना। डू का मतलब करना, अवे का मतलब किसी से दूर रहना, विथ का मतलब साथ संगत से। अगर तुम बुरे लोगों की संगत से दूर रहोगे तो तुम कर सकते हो, तुम एसएससी क्लियर कर सकते हो। यानी कि नहीं सॉरी, अगर तुम डू मतलब करना, अवे का मतलब होता है दूर रहकर, विथ का मतलब होता है किसी के साथ, किसी के संगति से दूर रहकर तुम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर सकते हो और एसएससी क्लियर कर सकते हो। यानी तुम्हारे अंदर बहुत बुराइयां हैं क्योंकि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो डू कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। विथ मतलब उनके संगति से, अवे रहकर यानी दूर रहकर, दूर रहकर उनकी संगति से तुम इस चीज को समाप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये समाप्त नहीं होगा, कर सकते हो, तुम इसको समाप्त कर सकते हो। अब देखिए डू विदाउट। डू विदाउट का क्या मतलब होता है? डू विदाउट का मतलब होता है के बिना काम चला लेना। जैसे मैं जैसे कोई काम कर रहा हूँ, आई डू विदाउट दिस, मैं मतलब इसके बिना काम चला सकता हूँ। आई डू विदाउट फोन, आई डू विदाउट फोन, मैं मतलब बिना फोन के भी काम चला सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है डाई आउट। डाई आउट का क्या मतलब होता है? डाई आउट का मतलब होता है लुप्त हो जाना यानी अप्रचलित हो जाना। टू बिकम एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर बी कॉमन, तो यानी कि बहुत लंबे समय तक ये चालू मतलब यूज में नहीं है, डाई आउट हो गया है। तो डाई का मतलब मर जाना, आउट का मतलब बाहर हो जाना, मरकर बाहर हो जाना, यानी कि किसी चीज का चलन से बाहर हो जाना। तो जैसे पुराने गाने हैं, या आप ये कह लीजिए कि किसी के मरने के बाद जो है उसके जो गाने थे वो चलन से बाहर हो गए, या फिर किसी भी चीज से आप इसको रिलेट कर लीजिए। आपके माइंड में जो पहली थॉट आती है डाई विथ, मतलब डाई आउट करना, डाई आउट कर गया, डाई मरने के बाद आउट हो गया, मतलब उस जो है वो अप्रचलित हो गया, उसके सारे नियम कानून जो भी उसने बनाए थे। एक प्रिंसिपल साहब थे हमारे यहाँ, वो बहुत सारे मतलब स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे स्कूल में, लेकिन जब वो डाई हो गए तो उनके सारे रूल भी आउट हो गए, यानी कि उनके सारे नियम कानून भी क्या हो गए, चलन से बाहर हो गए धीरे धीरे। ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का क्या मतलब होता है? ड्रॉबैक का मतलब होता है पीछे हटना, ड्रा कर लेना, यानी कि ड्रा करके मैं बैक हो गया, पीछे हट गया। ड्रा करके पीछे हटना से किसी चीज़ से अलग होना। टू रिटायर और टू रिकॉइल करना, यानी कि पीछे हटना या अलग
होना, ड्रा बैक करना, पीछे हटना, खुद को अलग कर लेना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ड्रा अप। ड्रा अप का क्या मतलब होता है? ड्रा अप का मतलब होता है कि कोई रिटन एग्रीमेंट तैयार करना, कोई रिटन एग्रीमेंट ड्रा करना। देखिए मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ, तो मैं एक वर्ड को भी आप ड्रा ही करते हैं। आप भले उसको कहते हैं मैं राइट कर रहा हूँ, बट आप हर वर्ड को ड्रा करते हैं, क्योंकि लिखना एक कला है और हर वर्ड को आप एक डिजाइन में, शेप में उसको लिखते हैं। तो ड्रा अप, आप ड्रा कर रहे हैं क्या? एक रिटन एग्रीमेंट। आप एक रिटन एग्रीमेंट आप ड्रा कर रहे हैं, तो ड्रा आप कर रहे हैं कोई एक रिटन एग्रीमेंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप इन। अब ड्रॉप इन का मतलब होता है, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, इन का मतलब होता है अंदर। अंदर मतलब लोग बहुत सारे थे, तो अब ड्रॉप इन का मतलब होता है बहुत छोटे समय के लिए, यानी कि बिना किसी को सूचित किए। जैसे आप किसी पार्टी में हैं, तो आप क्या करते हैं, आप आपकी वाइफ आई और आपको थोड़ा इशारा किया अंदर आने के लिए, तो आप क्या करते हैं, ड्रॉप इन हो जाते हैं, यानी कि बिना बताए थोड़े से समय के लिए गायब हो जाना। तो जो ड्रॉप इन कर जाना, तो ड्रॉप इन का मतलब होता है कि आपकी मैडम आपको कमरे से हल्के से इशारा किया हाथ से कि मतलब अंदर आने के लिए, तो आप क्या करते हैं, पार्टी को छोड़कर ड्रॉप इन कर जाते हैं, कमरे के अंदर चले जाते हैं, थोड़े समय के लिए पार्टी से गायब हो जाते हैं, यानी कि बिना सूचना के थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाना। तो टू पे अ शॉर्ट अनअनाउंस विजिट, मतलब कहीं भी छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए बिना किसी की पूर्व सूचना के विजिट करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप आउट करना। तो देखिए कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं बहुत। अगर आप थोड़े मोटिवेशन वीडियोस देखते होंगे, आपने स्टीव जॉब्स के को अगर कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, उनके वीडियोस देखे होंगे, तो वो ये कहते हैं मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मतलब मैंने कॉलेज पूरा नहीं किया है, मैंने बीच में ही छोड़ दिया था या बंद कर दिया था। तो छोड़ देना या बंद कर देना, ड्रॉप आउट करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईट इनटू। ईट इनटू का मतलब होता है नष्ट कर देना, खा जाना। ईट करना, खाना। इन टू का मतलब होता है इन दोनों को मैंने खाकर समाप्त कर दिया। खा जाना या समाप्त कर देना, दोनों अलग अलग मीनिंग है, लेकिन अगर आप इसको एक सेंस में, लेकिन जब आप इसको एक बार ऐसे ही कहानी के थ्रू देख लीजिए और एक साइड में लिख लीजिए, उसके बाद आप वर्ड्स को मतलब बंद करके बस एक वर्ड देखिए, जैसे आप ड्रॉप आउट देख रहे हैं, तो देखिए क्या आपके माइंड में उस चीज़ की पिक्चर बन रही है कि ड्रॉप आउट करते थे, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट कर दिया, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, बंद कर दिया। और ईट इनटू, अब वर्ड देखिए ईट इनटू, और उसके विषय में इमेजिन करिए कि आपने इसको कैसे पिक्चराइज किया था। तो इन दोनों को खाकर आपने समाप्त कर दिया था, तो खाकर समाप्त किया था, तो ईट इनटू कर दिया था। फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना। तो फॉल मतलब गिरा, ऑफ हो गया, बंद हो गया, मतलब सेंसेक्स जो है आज गिरकर बंद हुआ, यानी कि घट गया, कम हो गया। सेंसेक्स जो है आज गिरकर बंद हुआ, तो गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, तो मतलब घट गया, सेंसेक्स कम हो गया, गिर गया। तो इसका मतलब होता है फॉल ऑफ करना, यानी कि गिरकर बंद हो जाना, यानी कि घट जाना, कम होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फॉल आउट। फॉल आउट का क्या मतलब होता है? फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना, क्वेरल करना। तो देखिए फॉल आउट, ये जो आप कचड़ा है, ये कचड़ा आपके घर के बाहर गिरा था, आउट में गिरा था। मैं अपने छत से कचड़ा फेंका, लेकिन वो आपके घर के बाहर गिरा था, मतलब आपके घर के बाहर गिरा था, लेकिन आप उसको बता रही हैं कि मेरे घर में गिरा था, और आप अब मुझसे झगड़ा कर रही हैं। तो मतलब इसका मतलब होता है फॉल आउट, यानी कि गिरा तो बाहर था, लेकिन आप अब उसको बताकर अंदर मुझसे झगड़ा कर रही हैं, यानी कि क्वेरल कर रही हैं। फॉल थ्रू की बात करते हैं। फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल होना। अब देखिए फॉल थ्रू, फॉल का मतलब होता है गिरना, थ्रू का मतलब होता है किसी के जरिए, थ्रू कहते हैं ना, इस रोड के थ्रू आप वहाँ पहुँच जाएंगे, इसके साथ चलेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मतलब देखिए आप फॉल थ्रू, यानी कि फॉल का मतलब गिरी हुई स्तर की जो किताबें हैं, मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड की किताब से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। एक गिरी हुई स्टैंडर्ड की बुक से आप पढ़ेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। तो फॉल थ्रू, अगर आप मतलब गिरी हुई स्तर की किताबों से पढ़ेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फॉल बैक। फॉल बैक का क्या मतलब होता है? फॉल बैक का मतलब होता है कि टू रिट्रीट करना, टू विड्रॉ करना, यानी कि पीछे हट जाना। तो देखिए फॉल बैक,
तो सैनिक हमारे जो हैं पीछे की तरफ से ही वो गिरना शुरू हो गया है, मतलब उनको चक्कर आने लगा है, वो लड़ते लड़ते बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। ये एक आप अपने माइंड में पिक्चराइज करिए एक मतलब वॉर फील्ड को, और उसमें देखिए कि आपके सैनिक जो हैं वो पीछे की तरफ क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो फॉल बैक कर रहे हैं, यानी बैक में पीछे जो है हमारे सैनिक लड़ते लड़ते गिर रहे हैं, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे, अब लड़ेंगे नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, पीछे हट जाएंगे। तो फॉल ऑन का मतलब क्या होता है, आक्रमण कर देना। तो फॉल ऑन किया, ऑन का मतलब चालू करना, फॉल का मतलब गिराना, गिराना चालू कर दिया है पाकिस्तान ने हम पर बम को, पाकिस्तान ने हम पर बम गिराना शुरू करके हमला कर दिया है, यानी कि आक्रमण कर दिया है। टू अटैक वायलेंटली, यानी बहुत जोरों से आक्रमण कर दिया, यानी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बमबारी करके, बम गिराना शुरू करके, फॉल यानी गिराना ऑन करके, चालू करके हम पर आक्रमण कर दिया है। तो आप इससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है, देखिए सॉरी फिल इन, फिल इन का मतलब होता है खाली जगह। ये तो ऐसा वर्ड है जो हो ही नहीं सकता कि अगर आप इस मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने ये वर्ड पढ़ा ही नहीं। फिल इन द बॉक्स, फिल इन द बॉक्स यानी कि उसको भरना, कंप्लीट करना, पूरा करना। तो यानी आप बॉक्स को क्या कर रहे हैं, फिल इन कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल वर्ड है, इतना कॉमन वर्ड। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, खोजना। फाइंड आउट द एरर इन द एबव क्वेश्चन, तो फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना, तो ये तो बचपन से हम लोग यूज करते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड होता है गेट आउट। टीचर तो हमारे जो हिंदी के टीचर थे उनको भी पता था गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। तो गेट आउट का मतलब होता है निकल जाना, चले जाना, गेट आउट माई क्लास, गेट आउट माई क्लास। तो ये तो सबको पता है, तो ये बहुत इजी वर्ड हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गेट थ्रू। गेट थ्रू का क्या मतलब होता है, गेट थ्रू का मतलब होता है पूरा करना, सफल हो जाना। अब देखिए गेट के ही थ्रू, एक गेट का एग्ज़ाम होता है, गेट के ही थ्रू मैं अपने मतलब गेट के थ्रू मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, गेट क्लियर करके मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ और मैं उसमें सफल होऊंगा, यानी कि गेट में मैं सफल होना, यानी सफल होना और जिससे मेरा सपना पूरा हो जाएगा, सपने का पूरा होना। तो अगर आप गेट में क्या हो जाते हैं, गेट के थ्रू ही आपका सपना पूरा होगा, लेकिन आपको उसमें सफल होना होगा। तो गेट के ही थ्रू आपके सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको बस उसमें थोड़ा सफल होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गेट ऑन। गेट ऑन का क्या मतलब होता है, गेट ऑन का मतलब होता है तरक्की करना। तो देखिए गेट को आपने ऑन कर दिया है, ऑन करना मतलब चालू कर दिया है, तो आपकी जो किस्मत का दरवाजा है आपने उसको खोल दिया, आपकी किस्मत का दरवाजा अब खुल गया है भाई। अब आप क्या करोगे, प्रोग्रेस करोगे, आप तरक्की करोगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गेट इन। गेट इन का मतलब होता है टू अराइव। तो मैं पेपर देने जाता हूँ, तो क्या होता है कि कभी कभी मैं बहुत सुबह में पेपर होता है तो मॉर्निंग में जाना पड़ता है। तो गेट इन, तो मतलब गेट के अंदर, गेट का मतलब हमने गेट से रिलेट किया है, तो गेट इन का मतलब होता है अंदर, गेट के अंदर। तो मतलब जब मम्मी ने फ़ोन किया बेटा पहुँच गए, तो मैंने कहा गेट इन, गेट इन का मतलब होता है मैं गेट के अंदर हूँ, मतलब मैं पहुँच गया हूँ। गेट के अंदर होना मतलब पहुँच जाना, टू अराइव कर जाना। तो आप अगर सेंटर पे पहुँच गए तो गेट के अंदर हैं, तो मतलब आप सेंटर पर पहुँच चुके हैं। गेट के अंदर होना मतलब सेंटर पर पहुँच जाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गेट बैक। गेट बैक का मतलब क्या होता है, गेट बैक का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। गेट का मतलब होता है वापस पा लेना किसी चीज़ को, उसको हम कहते हैं गेट बैक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गेट अवे। गेट अवे का क्या मतलब होता है, भाग जाना, निकलने का मौका देना। तो गेट जो था, देखिए आप अगर प्रिजन को एक इमेजिन कीजिए, एक जेल को इमेजिन कीजिए, तो गेट के जो सिपाही थे वो अवे थे, दूर थे, मतलब किसी कारण से अभी वो दूर थे। तो आपके पास टाइम है कि आप लोग जेल में जो कैदी हैं आप उनको बता रहे हो आपके पास टाइम है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भाग सकते हैं, यही निकलने का मौका है, आपको निकलने का मौका मिल गया है, आप जा सकते हैं, भाग जाना। तो गेट अवे, गेट से लोग दूर थे, जो पहरेदार थे वो दूर थे, तो मतलब ये मौका है आपके पास कि आप यहाँ से भाग सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड।
नेक्स्ट वर्ड है गेट इन टू। गेट इनटू का क्या मतलब होता है? गेट इनटू का मतलब होता है शामिल होना। तो गेट बनाने में इन दोनों, ये दोनों भी क्या हैं? शामिल थे। तो गेट बनाने में ये दोनों भी क्या हैं? शामिल थे। गेट इन टू, गेट बनाने में ये दोनों भी शामिल थे। तो इसका मतलब होता है शामिल होना। नेक्स्ट वर्ड है गिव अप करना। तो देखिए आप गिव अप कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। तो भाई आदमी, ये काम बहुत मुश्किल है इसलिए मैंने इसको गिव अप कर दिया। तो बहुत इजीली, ये बहुत मतलब इजी वर्ड है जो कॉमनली लोग यूज कर देते हैं, गिव अप कर देना, यानी कि समर्पण कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है गिव अवे। गिव अवे का क्या मतलब होता है? गिव अवे का मतलब होता है बांटना या देना। तो गिव अवे का मतलब होता है बांटना। तो देखिए, तो गिव कर दो यानी दे दो इनको, अवे मतलब दूर, मतलब दूर ले जाओ, और इनको जो है हमारे पुराने कपड़े जो हैं वो इनको बांट दो, इनको दे दो। तो मतलब पहले इनको दूर ले जाओ, फिर हमारे जो पुराने कपड़े हैं इनको बांट दो, यानी इनको दे दो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गिव बैक। गिव बैक का मतलब होता है लौटना। तो गिव बैक, गिव का मतलब होता है वापस लौटना, टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओनर, सॉरी, किसी को लौटाना, वापस लौटा देना। गिव बैक यानी उसको वापस दे देना। मैं आपके लिए आपकी कोई चीज़ मैं ले आया था, अब मैं उसको गिव बैक कर रहा हूँ, आपको वापस लौटा रहा हूँ। गिव इन करना। गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन का मतलब होता है झुकना, दब जाना, हार मान लेना। टू ईल्ड करना, टू सीज, टू रेसिस्ट करना। तो गिव करना। कह रहा है कि इनको दवा दो, इनको पहले दवा दो, इनको बीमारी से, सॉरी, इनको बीमारी के आगे झुकने मत देना। मतलब ऐसा ना हो कि ये अपने आप को बीमारी के आगे गिव अप कर दें, त्याग दें, कि भाई अब बीमारी आ गई है तो हमने गिव अप कर दिया, अब तो मरना ही है। तो इन्हें मरने, मतलब इन्हें झुकने मत देना, दबने मत देना, हार मत मानने देना, इनको दवाई देते रहो। गिव इन, इनको गिव देते रहो, दवाइयाँ देते रहो ताकि ये हार ना माने। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है जारी रखना, बिल्कुल सीधे अपने हेड के गो करते जारी रखो, चलना जारी रखो, गो अहेड। तो शेख चिल्ली बिल्कुल अपनी हेड के सीध में ही तो गया था अपने ससुराल। तो आपने अगर कहानी सुनी है तो शेख चिल्ली गो हेड मतलब बिल्कुल सीधे अपने मम्मी से पूछा ससुराल मेरी किधर है, तो उन्होंने कहा बेटा गो हेड, मतलब बिल्कुल सीधे अपने हेड के चलना जारी रखना, पहुंच जाओगे। तो उसने वही किया। नेक्स्ट देखते हैं गो अवे। गो अवे का मतलब होता है चले जाना। गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, मतलब मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, गो अवे। गो अवे फ्रॉम माई लाइफ फिल्मी डायलॉग है, वहाँ से सीख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है गो बैक। गो बैक का क्या मतलब होता है? गो बैक का मतलब होता है वापस होना। गो बैक, जैसे अगर मैं जा रहा था कहीं घूमने, पापा ने कहा गो बैक, वापस जाओ घर, वापस लौटो, वापस लौटो, गो बैक, वापस होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गो डाउन। गो डाउन का मतलब क्या होता है? कम होना। मतलब गो माने जानना, डाउन का मतलब नीचे, नीचे जाना मतलब कम होना। तो इजी है। गो अप। गो आप। आप लोग आजकल ऊपर उठते जा रहे हैं। आप लोग क्या हैं? आजकल ऊपर उठते जा रहे हैं, यानी कि आप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो गो आप, अप और आप जो है गो ऊपर की तरफ उठते चले जा रहे हैं, यानी बढ़ते चले जा रहे हैं। गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है कि चाइना ने एक मिसाइल दागा हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा, कि हम पूरे भारत को समाप्त कर देंगे। अब भाई चाइना का माल तो क्या हुआ, आके इंडिया में ऑफ हो गया, फटा ही नहीं। भाई वो क्या हुआ, आकर के ऑफ हो गया, मतलब गो ऑफ हो गया, गया तो बट ऑफ हो गया, वहां जाकर ऑफ हो गया, मतलब फूटा, फूटना होता है। टू बी फायर्ड यानी किसी के ऊपर फायर करना, और टू एक्सप्लोड यानी फूटना। तो भाई वो फायर तो उन्होंने कर दिया बट फूटा नहीं वो आके इंडिया में। तो हमने एक मिसाइल छोड़ा, उसके बाद आधा चाइना साफ हो गया। तो गो ऑफ। तो हमारा तो गो ऑफ हुआ नहीं, हमारा तो जाके फट गया, क्योंकि हमारा मेड इन इंडिया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गो आउट। गो आउट का क्या मतलब होता है? रोशनी बुझ जाना। तो टू बी एक्सटिंग्विश्ड। तो गो आउट मतलब जैसे ही मैं गया बाहर। गो आउट का मतलब होता है जैसे ही मैं बाहर गया वैसे ही रोशनी बुझ गई, कमरे की रोशनी
बुझ गई। जैसे ही मैं गया, गो आउट यानी बाहर जाने के बाद कमरे की रोशनी बुझ गई। गो ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, मतलब टू कंटिन्यू एनी एक्शन, किसी कार्य क्या किसी एक्शन को, किसी एक्टिविटी को जारी रखना, उसको कहते हैं गो ऑन। गो इनटू का मतलब क्या होता है? गो इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट थोरोली, मतलब गो इनटू, इन दोनों, मतलब इन दोनों के विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ही गंभीरता से जांच कर रहे हैं। तो गो इनटू, जाओ और इन दोनों के विषय में, ये जो दोनों लड़के हैं या ये दोनों लड़कियां हैं, इनके विषय में बहुत गंभीरता से जांच करो। गो इनटू, गो इन टू यानी कि जाओ और इन दोनों के विषय में बहुत गंभीरता से जांच करो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है गो थ्रू। गो थ्रू का क्या मतलब होता है? गो थ्रू का मतलब होता है सावधानी पूर्वक विस्तार से जांच करना। तो गो इनटू में जो किया था, गो थ्रू का मतलब भी वही होता है, यानी कि चोर इसी रास्ते के थ्रू होकर गुजरे हैं। ये देखिए उनके टायरों के निशान जो हैं अभी भी सड़क पर लगे हुए हैं, तो यानी कि वो इसी सड़क से होकर गुजरे हैं, इसी सड़क के थ्रू होकर गए हैं। इसकी जो है बहुत सावधानी पूर्वक विस्तार से जांच तुम करते रहो, मैं आता हूँ अभी, मैं आलसी ऑफिसर नहीं हूँ। गो अप। गो अप का मतलब क्या होता है? गो अप का मतलब होता है टू बिकम अडल्ट। भाई कहते हैं ना गो अप, भाई गो अप, बड़े हो जा, अब छोटा बच्चा नहीं रह गया। गो अप यानी कि बड़ा होना। होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का क्या मतलब होता है? होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को रोके रखना, पकड़े रहना। कहते हैं ना होल्ड ऑन, भाई आपका कॉल जो है होल्ड ऑन है। होल्ड ऑन कर का मतलब रुको, ठहरो, थोड़ा वेट करो, मैं भी थोड़ा 2 मिनट में बात करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखिए होल्ड अप। होल्ड अप का क्या मतलब होता है? रोकना, बाधा डालना, लूटना। होल्ड करना, होल्ड का मतलब ही होता है रोकना। अप का मतलब होता है आप जो है रोक कर हमें, आप रोक कर हमें बाधा डाल रहे हैं हमारे कार्यों में, और रोक कर आप मुझे लूट भी रहे हैं। तो ये सब क्या है? गलत चीजें हैं। तो होल्ड अप, आप होल्ड करके हमें क्या कर रहे हैं? हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं, लूट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं आप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कीप बैक। कीप बैक का क्या मतलब होता है? कीप बैक का मतलब होता है रोकना, छिपाना, आगे ना बढ़ने देना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे पीछे रख कर, कीप का मतलब होता है रखना, बैक का मतलब पीछे, आप मुझे पीछे रखकर आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आप मुझे की पीछे रखकर आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब भी होता है जारी रखना। कीप का मतलब रखना, ऑन का मतलब चालू रखना। तुम अपना चालू रखो, कीप ऑन। सी केप्ट ऑन वीपिंग फॉर आवर्स। वो घंटों से रोना क्या कर रखी है? चालू रखी हुई है। तो भाई रोते रहो। तो कीप ऑन का मतलब होता है चालू रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कीप ऑफ। कीप ऑफ का क्या मतलब होता है? कीप ऑफ का मतलब होता है से दूर या वंचित रहना। आपको, खुद को, यानी कि हमें अपने आप को, खुद को कीप ऑफ रखना चाहिए। ऑफ का मतलब होता है बंद रखना चाहिए। किससे? बुरी चीज़ों से। मुझे, हमें अपने आप को बुरी चीज़ों से वंचित रखना चाहिए या उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कीप अंडर। कीप अंडर का क्या मतलब होता है? कीप अंडर का मतलब होता है दबा देना, नियंत्रण में रखना। तो वो हर चीज़ों को अपने अंडर में रखती है, यानी कि अपने नियंत्रण में रखती है दबा के। तो हमारी एक मोटी आंटी हैं, वो हर चीज़ को क्या करती हैं? कीप अंडर रखती हैं, अपने अंडर में। अपने बच्चों को बहुत दबा के रखा हुआ है उन्होंने। तो कीप अंडर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कीप आउट। कीप आउट का मतलब होता है बाहर रखना। रखा तो है लेकिन अब अंडर नहीं किया है, बल्कि बाहर कर दिया है, अंदर ना आने देना। तो बिल्कुल इजी वर्ड है, तो इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है। नोक ऑफ। नोक ऑफ का क्या मतलब होता है? नोक ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, यानी कि खटखटाना, नोक करना। नोक कर रहे थे आप अभी दरवाजे को, ऑफ कर दिया आपने, मतलब दरवाजे को खटखटाना आपने बंद कर दिया। तो अभी रात को कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था, नॉक कर रहा था दरवाजा, नॉक करते करते उसने नॉक ऑफ कर दिया, यानी कि खटखटाना बंद कर दिया। नॉक डाउन का मतलब होता है ठोकर मारकर गिरा देना। ठोकर मतलब, नॉक करना मतलब वही होता है ठोकर मारना या खटखटाना। तो मैंने उसको खटखटा कर गिरा दिया, तो उसको मैंने खटखटा कर गिरा दिया मतलब ठोकर मारकर गिरा दिया, तो नॉक डाउन कर दिया।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नॉक आउट करना। नॉक आउट, देखिए नॉक आउट एक फाइटिंग होती है, मतलब बॉक्सिंग वगैरह में होता है ना, नॉक आउट में ही उसको पछाड़ दिया, अचेत करके गिरा दिया। तो नॉक आउट अगर आप बॉक्सिंग देखते हैं तो आप आराम से याद कर लीजिए, आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना है। नॉक आउट राउंड में ही उसको मैंने पराजित कर दिया, हरा कर नीचे गिरा दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नो लीव ऑफ। लीव ऑफ का क्या मतलब होता है? लीव ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। लीव ऑफ कर दिया मैंने, भाई तुम्हारी छुट्टी को मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है, बंद कर दिया है। मैं तुम्हें बहुत छुट्टी देता था, तो मैंने तुम्हारी छुट्टी को लीव ऑफ कर दिया। बिल्कुल आप हर चीज़ को एक इमेज बनाइए अपने मन में, और उस इमेज के थ्रू आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। बस एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसको राइट डाउन करिए और वापस से उसको लिखकर ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि देखिए आपसे ये हो पाता है कि नहीं हो पाता। आप देखेंगे कि आपसे सब हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लीव आउट करना। लीव आउट का क्या मतलब होता है? छोड़ देना। लीव कर दिया भाई, आउट ले जाकर मैंने लीव कर दिया। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसको मैं बाहर ले गया, उसको वहीं छोड़ दिया मैंने, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, फिर अगले दिन पीटा, वो अलग बात है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब क्या होता है? लेट डाउन का मतलब होता है उतार देना, नीचे गिरने देना, निराश करना। लेट डाउन, लेट कर डाउन, लेट कर मैं डाउन हो गया, नीचे गिर गया, लेटते ही मैं डाउन हो गया। लेट डाउन यानी लेटते ही डाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है लेट इन। लेट इन का मतलब होता है भीतर आने देना। लेट पहुंचा था मैं एग्ज़ाम सेंटर पे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, यानी भीतर आने दिया, मतलब लेट आने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है बिना कड़ी सजा दिए छोड़ देना। तो मतलब मैं आया तो आज स्कूल था लेट, लेकिन फिर भी मुझे ऑफ कर दिया, मतलब सज़ा नहीं दी गई। मतलब मुझे आज, पहले तो रोज़ मुझे लेट ऑन कर देते थे, मतलब मुझे सज़ा दे देते थे, लेकिन आज उन्होंने मुझे बिना सज़ा दिए छोड़ दिया। लेट तो हुआ मैं आज स्कूल के लिए, पर ऑफ कर दिया मुझे। सॉरी, अगर आप इसको और अच्छे से रिलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे रिलेट करिए कि लेट ऑफ मतलब मैं पहुंचा तो आज स्कूल लेट था, लेकिन भाई स्कूल ऑफ था, तो मैं बिना सज़ा दिए ही बच गया, मतलब आज बिना सज़ा दिए मुझे आज छोड़ दिया, क्योंकि आज स्कूल तो ऑफ था और मैं पहुंचा लेट था। मेरी हैबिट है लेट पहुंचने की, लेकिन मैं आज पहुंचा तो स्कूल ऑफ हो गया था, किसी किसी की डेथ हो गई थी, तो ले स्कूल ऑफ हो गया था, इसलिए मुझे उन्होंने बिना सज़ा दिए ही छोड़ दिया। नहीं तो मैं रोज़ पनिशमेंट मिलती थी मुझे लेट पहुंचने के लिए स्कूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लेट आउट। लेट आउट का क्या मतलब होता है? बाहर जाने देना या छोड़ देना। भाई लेट आउट, भाई लेट ये जा रहा है बाहर, तो इसे बाहर जाने दो। लेट जा रहा है मतलब बहुत देर से बाहर जा रहा है, पर बहुत देर तक ये अंदर में ही था, अभी तो ये बाहर जा रहा है, थोड़ी देर इसको लिए बाहर जाने दो, मतलब किसी को जाने देना, छोड़ देना। लिव ऑन। लिव ऑन का मतलब होता है किसी खास भोजन पर जिंदा रहना। तो वी लिव ऑन ओनली जलेबी, ओनली समोसा, ओनली कचौरी, ओनली समथिंग एनी एल्स। मतलब मैं किसी भी चीज़ पर, बस किसी चीज़ पर लिव ऑन हूँ, मतलब उस पर जीवित रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, बहुत कॉमन यूज है, वर्ड है जो हमेशा यूज होता है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। उन सामने वाली दोनों लड़कियों को देखने के लिए मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बहुत इजी वर्ड है भाई, एकदम फनी तरीके से सीखो, सीरियसनेस हमें लेनी नहीं है। देखिए कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कोचिंग सेंटर में बहुत परेशान रहते हैं, उनसे कुछ चीज़ें याद भी नहीं होती, बट जो अच्छे बच्चे होते हैं बस यही करते हैं, फनी तरीके से उनके माइंड में हमेशा मजाक मजाक की चीज़ें चलती रहती हैं और उनको उनसे रिलेट कर देते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, लुक का मतलब देखना, फॉरवर्ड का मतलब सामने, टू का मतलब दो को, मतलब उन सामने वाली दोनों लड़कियों को देखकर ही मैं, मतलब उत्सुकता से उनकी मैं प्रतीक्षा करता रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर का क्या मतलब होता है? लुक फॉर का मतलब होता है, लुक फॉर का मतलब होता है टू होप फॉर समथिंग, टू एक्सपेक्ट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए इच्छा रखना या किसी चीज़ से कोई एक्सपेक्ट रखना, किसी से उम्मीद रखना। तो भाई उन चारों को देखकर मैं आशा करता हूँ कि मैं बहादुर हो, मतलब वो बहादुर होंगे। भाई लुक फॉर, उन चारों को देख रहा हूँ मैं, उन चारों को देखकर मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ऐसे
आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहादुर होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का क्या मतलब होता है? लुक डाउन ऑन का मतलब होता है तुच्छ समझना, तिरस्कार करना। तो लुक डाउन ऑन मतलब किसी को आप डाउन ऑन कर रहे हैं, मतलब नीचे कर रहे हैं, उसे नीचे गिरा रहे हैं, यानी आप उसे तुच्छ समझ रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो किसी को हमें लुक डाउन नहीं करना चाहिए, तो उसको लुक डाउन मन कर रहे हैं आप, मतलब इसका तिरस्कार कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इन दोनों को देखकर इनकी जांच पड़ताल करो, मतलब इन दोनों को देखो, ये देखने में शरीफ नहीं लगते, इसलिए इन दोनों की जांच पड़ताल करो। नेक्स्ट वर्ड है लुक ऑन। लुक ऑन का क्या मतलब होता है? लुक ऑन का मतलब होता है मानना या समझाना, सॉरी समझना। लुक ऑन का मतलब होता है टू रिग्रेट और कंसिडर, मतलब किसी चीज़ को मानना या समझना। तो अंग्रेजी न्यूज़ देखना मैंने क्या किया है, ऑन कर दिया है, चालू कर दिया है। और मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि मैं देखते देखते मैं इसको सीख भी लूँगा, मतलब मैं इसको सीख भी लूँगा। अंग्रेजी न्यूज़ देखना मैंने ऑन कर दिया है, जारी कर दिया, शुरू कर दिया, और मेरा ऐसा मानना है कि मैं इसको देख भी समझ भी लूँगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लुक इन। लुक इन का क्या मतलब होता है? लुक इन का मतलब होता है देखने आना, मिलने आना या जाना। तो लुक इन, लुक मतलब देखना, इन का मतलब अंदर। अंदर देखने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा भाई, देखने आए हैं आप अंदर, मिलने आए हैं आप मुझसे अंदर, तो वहाँ से रिलेट कर लीजिए। लुक आउट। लुक आउट का क्या मतलब होता है? लुक आउट का मतलब होता है टू बी वॉचफुल, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अलर्ट रहो, लुक आउट करते रहो। मतलब जो, अरे ये वर्ड यूज होते हैं जो वॉचमैन वगैरह होते हैं, बिल्कुल उनको वॉचफुल रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम अलर्ट रहना चाहिए, कोई चीज़ मतलब घटित ना हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लुक फॉर। लुक फॉर का क्या मतलब होता है? लुक फॉर का मतलब होता है किसी की ताक या खोज में रहना। लुक आउट फॉर यानी कि बाहर चार लोग आपकी खोज में हैं। लुक हैं देखने में चार लोग, आउट माने बाहर, चार लोग आपकी ताक में हैं, किसी चीज़ की खोज में हैं, तो आप इसको वहाँ से रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लुक अप। लुक अप का क्या मतलब होता है? लुक अप का मतलब होता है खोजना, पता लगाना। देख कर, लुक कर देख कर, आप पता लगाइए कि इनमें से चोर कौन है। तो यही तो कहा था अकबर ने बीरबल से कि भाई लुक अप, मतलब पता लगाओ, खोजो, इन चारों में से कौन चोर है, ये अब तुम्हारा काम है। तो ये होता है फनी वे ऑफ लर्निंग, तुरंत इमेजिन बन गया कि भाई मैंने कहानी पढ़ी थी बीरबल वाली, वहां से इसको मैंने रिलेट कर दी, अब मैं इसको नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट वर्ड है मेकअप। मेकअप का मतलब तो जानते ही होता है, एक का मतलब होता है मेकअप करना, मतलब आर्टिफिशियल जो ब्यूटिशियन कॉस्मेटिक्स होते हैं उनको लगाना। तो मेकअप, सॉरी मेक आउट है, ये मेकअप तो होता है, ये वर्ड है नीचे लिखा हुआ मेकअप। तो मेक आउट का मतलब होता है समझना या अर्थ लगाना, टू अंडरस्टैंड करना है किसी चीज़ को, टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ, किसी चीज़ का अर्थ समझना, मेक आउट। तो मतलब ये मेक मतलब बना है कैसे, आउट का मतलब बाहर से, मतलब मैं इसको इसकी ये कैसे बना होगा, एफिल टावर को कैसे बनाया गया होगा, ये मैं बस बाहर से ही देखकर मैं समझ जाता हूँ, इसका अर्थ मैं समझ जाता हूँ, मतलब मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि ये कैसे बना होगा। एफिल टावर को क्या, मैं ताजमहल को भी बाहर से जब देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि इसको कैसे बनाया गया होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया गया है इसको बनाने में, बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि मैं हूँ क्या, बहुत फेंकू आदमी भाई। ऐसे तो होते हैं लोग, बता देते हैं अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर से देख के समझ गया था कि तुम बहुत चापलूस आदमी हो। तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर लीजिए, मेक आउट यानी बाहर से ही देखकर मैं समझ गया कि ये कैसे बना है। नेक्स्ट देखते हैं मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। भाई तुम लोग घर बनाना मेरा बंद कर दिया तुमने और भाग गए, मेक ऑफ कर दिया। मेक का मतलब बनाना और ऑफ करना, बंद कर देना। तुम लोगों ने मेरा घर बनाना बंद कर दिया और भाग भी गए, भाई मुझसे पूछना तो चाहिए था, बस भाग गए। तो अभी इमीडिएट मेरा घर बन रहा है, तो मैंने उसी से रिलेट कर दिया। तो बहुत इजी होता है किसी भी चीज़ को मतलब रिलेट कर देना।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेक ओवर। मेक ओवर का क्या मतलब होता है? मेक ओवर का मतलब होता है टू लीगली गिव समथिंग टू समबडी। तो मतलब किसी को लीगली तरीके से, मतलब किसी को कुछ देना, इसका मतलब होता है मेक ओवर। मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो है बना लिया था, मतलब मेक ओवर कर लिया था, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा खाना बना लिया था, तो इसलिए मैंने एक लीगल तरीके से कि अच्छे से टिफ़िन में पैक करके मैंने, मतलब जो गरीब व्यक्ति थे हमारे गाँव में, उनको दे दिया। एक इलीगल वे भी होता है कि जूठा खाना भी लोग दे देते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि ये खाना जूठा है मैं दे देता हूँ। तो मैं इसलिए दे रहा हूँ, एकदम लीगल तरीके से खाना दे रहा हूँ कि भाई मैंने बस थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा बना लिया था, वो बच गया है, वो मैं दे रहा हूँ। तो कई जगह मैंने देखा है कि लोग गरीबों को खाना देते तो हैं, बट कई दफ़ा वो जो थाली में बचा जूठा खाना होता है वो उठा के दे देते हैं। तो ये गलत बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेक आफ्टर। मेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? पीछा करना। वह मेरे बाद रोबोट बनाया। अगर आपने देखा है रोबोट फिल्म रजनीकांत वाली, तो मेक आफ्टर, तो उनके जो गुरुजी थे उनके बाद रोबोट उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो गुरुजी तो बाद में बनाने की किया, तो यानी कि वो उसका क्या कर रहे थे? पीछा कर रहे थे, उसके रोबोट के बनाने की टेक्निक का पीछा करके ही वो रोबोट बनाने चाहते थे, गुरुजी थे उनके, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही कर रहे थे। और उन्होंने ही रोबोट के जो चिप था उसको भी बदल दिया था। तो फिल्में देखिए और इनको रिलेट कर लीजिए। मेक आफ्टर यानी पीछा करना। मेकअप आ गया वही चीज़, यूज कॉस्मेटिक। भाई अब मत पूछना ये मेकअप का क्या लफड़ा है, उनसे पूछ लेना, आप मैडम से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, आपकी गर्लफ्रेंड है उनसे पूछ लेना, व्हाट इज़ द मीन ऑफ मेकअप, वो बता देंगी आपको बेहतर मुझसे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है पिक आउट करना। पिक आउट का क्या मतलब होता है? पिक आउट का मतलब होता है चुनना। तो देखिए, भीड़ से किसी एक को पिक कर लेना है, तुम्हें उठा लेना है। पिक करना, आउट बाहर, मतलब बाहर उठाकर निकाल लेना है। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग मेले में जाते थे पहले, बहुत टॉप सीक्रेट है मैं आपको बता देता हूँ। तो मतलब सारी बंदियों को हम ताड़ते रहते थे मेले में, और जो भी हमें बहुत अच्छी लगती थी हम उसको पिक आउट कर लेते थे, यानी कि उसको हम चुन लेते थे, बाहर निकाल लेते थे, पिक आउट करते थे। पिक का मतलब बाहर करना, पिक करना, पिक कर, जैसे कहते हैं पिक अप द ग्लास, पिक अप दिस, पिक अप दिस। तो पिक कर लेना, उठा लेना, आउट का मतलब बाहर कर लेना, यानी कि उसको चुन लिया, भाई वो मेरी वाली है। तो ये टॉप की सीक्रेट है। तो बिल्कुल, अब तो मैं इसको भूलूंगा नहीं, क्योंकि ये तो मैंने बहुत बार करी है बदतमीजी में। तो बस याद कर लिया, पिक आउट कर लिया। और नेक्स्ट वर्ड है पिकअप। पिकअप तो हर किसी को पता होगा, इसका पिकअप कितना है भाई तुम्हारी गाड़ी का, बस वही है। पिकअप जो होती है गाड़ी की, वो उसे इम्प्रूव करती है। टू टेक होल्ड एंड ऑफ लिफ्ट समबडी या समथिंग। किसी चीज़ या किसी चीज़ को, मतलब किसी को या किसी चीज़ को होल्ड करना, मतलब जो होता है उसी को हम कहते हैं पिकअप। तुम्हारी पिकअप कितनी है, कितनी देर तुम्हारी गाड़ी अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, कितनी देर इसको पकड़ के रख सकती है, यानी कि कितने स्पीड तक ये जा सकती है। तो पिकअप जिनकी अच्छी होगी तो आप समझ लीजिए, मैं और क्या समझाऊं, बहुत डीप में जाने का कोई मतलब नहीं, टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट का क्या मतलब होता है? पॉइंट आउट का मतलब होता है दिखाना, निर्देशित करना। तो इसका मतलब होता है पॉइंट आउट करना, दिखाना या निर्देशित करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पुल डाउन। पुल डाउन का क्या मतलब होता है? पुल डाउन का मतलब ढहाना, नष्ट कर देना, डेमोलिश कर देना। तो आप पुल को डाउन कर रहे हैं, पुल एक बनवा रखा था मेरे मंत्री जी, आप उसको बस ढहा रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, तो आप उसको ढहा ही रहे हैं। हमारे मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा पुल बनवाया है, हमने तो देखा है, हमारे पड़ा बगल में ही है। वो पुल ऐसा है कि फूंक मार दो तो गिर जाए। मतलब भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है यार अपने देश में। मैं इस चीज़ को मतलब अपने आसपास देख के समझता हूँ। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन करना यानी पहनना या दिखाना, पुट ऑन करना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड एक और आता है, पुट ऑन का मतलब मोमबत्ती, बिजली को जलाना। पुट करके यानी रख कर ऑन कर दिया मैंने बिजली के बल्ब को या लैंप को या मोमबत्ती को, पुट किया ऑन कर दिया, तो पुट ऑन कर दिया यानी बिजली या किसी चीज़ को जलाना। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना।
अब बिजली और उसको मैंने बाहर कर दिया, बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, बाहर कर दिया। तो मैंने मोमबत्ती को बाहर कर दिया, बुझा दिया, बिजली के बल्ब को पुट आउट कर दिया यानी बाहर रख कर बुझा दिया। तो मैं आजकल बुझा ही रहा हूँ सब कुछ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पुट डाउन। पुट डाउन का क्या मतलब होता है? पुट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन करना। कहते हैं ना पुट डाउन, राइट डाउन, टेक डाउन, तीनों का मतलब होता है लिखना। पुट डाउन, टेक डाउन, राइट डाउन, तो इसका मतलब होता है लिखना स्पेशली, तीनों का मतलब। नेक्स्ट वर्ड होता है पुटअप विथ। पुटअप विथ का मतलब क्या होता है? धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करना या सहना। तो पुट अप विथ, आपने मुझे उसके साथ रख दिया है, मैंने आपने मुझे उसके साथ रख दिया है, वो मतलब समझ सकते हैं, जिसको मैं लाइक नहीं करता हूँ और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, झेल रहा हूँ, धैर्यपूर्वक समझ मतलब सहन कर रहा हूँ। तो पुट कर दिया है आपने, रख दिया है, अप कर दिया आपने। विथ का मतलब होता है उस लड़की के साथ जिसको मैं पसंद नहीं करता, जिसको मैं पसंद नहीं करता उसके मैं बर्दाश्त करता हूँ बस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिंग अप। रिंग का मतलब होता है टेलीफोन करना। भाई आपका रिंग कर रहा है, रिंग कर रहा है, रिंग कर रहा है, रिंग कर रहा है, बज रहा है भाई, किसी ने आपको टेलीफोन किया हुआ है, आपकी एक्स ने। उठाओ और बोलो रिंग अप। रिंग ऑफ। रिंग ऑफ का क्या मतलब होता है? रिंग ऑफ हो गई यार फोन की मेरी। रिंग ऑफ का मतलब होता है टू एंड अ टेलीफोन बाई कॉल बाय पुटिंग डाउन द रिसीवर। तो जो पहले अलग से फ़ोन में होता था एक रिसीवर, वो रखते थे, तो रिंग ऑफ हो जाता था, यानी कि फ़ोन कट जाता था, बंद हो जाता था, ये सब चलता था। तो रिंग ऑफ हो गई। तो जब आप होल्ड वो रिसीवर उठा लेते हो या रिसीवर को उठाकर उस पर रख देते हो तो फ़ोन रिंग बजना ऑफ हो जाता था। नेक्स्ट होता है रन आफ्टर। रन आफ्टर का क्या मतलब होता है? रन आफ्टर का मतलब होता है के पीछे पड़े रहना या का पीछा करना। तो भाई रन आफ्टर, अभी आप जो है मेरे बाद दौड़कर, मैं दौड़ तो रहा था आगे आगे, पहले मैं दौड़ा फिर रन आफ्टर, मेरे बाद रन आफ्टर कर रहे हैं आप, मेरे बाद दौड़कर आप मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं आप। एक लड़की भी है मेरे पीछे हमेशा पड़ी रहती है, मेरे बाद दौड़ती है ना वो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रन अवे। रन अवे का क्या मतलब होता है? भाग जाना। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, रन डाउन। रन डाउन का क्या मतलब होता है? रन डाउन का मतलब होता है बंद हो जाना, कमज़ोर हो जाना, निंदा करना। रन डाउन, तो दौड़ते दौड़ते वह गिर गया, डाउन हो गया, दौड़ते दौड़ते वो गिर गया, डाउन गिर गया, तो वो क्या हो गया? बंद हो गया। बंद हो जाना, उसका काम करना बंद कर दिया, वो कमज़ोर हो गया, लोग उसकी इसलिए निंदा भी कर रहे हैं कि यार इसको दौड़ना तक नहीं आता, दौड़ते दौड़ते ये गिर गया। नेक्स्ट वर्ड है रन आउट। रन आउट तो एक मैच में भी होता है, क्रिकेट का रन डाउन हो जाना, जिससे पारी क्या हो जाती है, जैसे ही आप रन आउट होते हैं आपकी पारी समाप्त हो जाती है, तो समाप्त हो जाना भी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रन ओवर। रन ओवर का क्या मतलब होता है? रन ओवर का मतलब होता है ऊपर से बहना, कुचल देना। तो गाड़ी जो है आपके ओवर से, ऊपर से गुजर गई। तो जैसी बात है कि जब गाड़ी आपके ऊपर से गुजरी होगी तो गाड़ी ने आपको कुचला नहीं होगा, आपने गाड़ी को कुचल दिया होगा। तो बस वहीं से समझ लीजिए, एकदम बिल्कुल फनी तरीके से, बिल्कुल एंटरटेनमेंट तरीके से। तनिक भी सीरियस नहीं होना है लाइफ में, जीसा लेते रहना है। जीसा नहीं लेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना जीसा लेंगे, देखिए ज़्यादातर लोग वही सक्सेसफुल हैं जो जीसा लेते रहते हैं। ये बाबा क्रिस्टोफर का ज्ञान है, ये रहे हमारे बाबा क्रिस्टोफर। तो इनको भाई, इनका कहना है कि आप जीसा लीजिए, जीसा, जीसा लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सी अबाउट। सी अबाउट का क्या मतलब होता है? सी अबाउट का मतलब होता है प्रबंध करना। तो देखिए, मतलब सी मतलब उस चीज़ के बारे में देखकर ही मैंने क्या कर लिया, मतलब मैंने शादी के बारे में एक वीडियो देखकर ही मैंने उस सारी चीज़ों का प्रबंध कर लिया। होता है ना कि मैंने इसके बारे में देखा, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखा मैंने इस चीज़ के बारे में, और मैंने फिर उसके हिसाब से प्रबंध कर लिया, सी अबाउट कर लिया। तो आप इसको वहाँ से रिलेट कर लीजिए। सी ऑफ करने जाते हैं हमारे तो रिलेटिव्स जब भी आते हैं, तो मेरी पहली सिरदर्दी यही होती है, सी ऑफ करने उन्हें कौन जाएगा भाई, एयरपोर्ट छोड़ने कौन जाएगा, जाओ सी ऑफ करके आओ। तो चाहे 12 बजे की फ़्लाइट हो तो भाई 12 बजे जाओ उनको सी ऑफ करने। तो ये तो वैसे वर्ड हैं जो बिना याद किए आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है सी थ्रू। सी थ्रू का क्या मतलब होता है? सी थ्रू का मतलब होता है किसी, मतलब किसी की चाल को भांप जाना, टू अंडरस्टैंड।
मैं मतलब दूरबीन के थ्रू देखकर जो है हमेशा अपने जो दुश्मन है उनकी चाल को मैं भांप जाता हूँ, तो सी थ्रू कर जाता हूँ। और यूट्यूब के थ्रू भी देखकर मैं बहुत लोगों की चाल को भांपता आया हूँ आजकल। लड़कियों की चालों को मैंने भांप लिया है। और मेरा तो दूरबीन भी ऐसा है कि मैं उससे देखता हूँ तो उससे भी मैं लड़कियों की जो चाल है ना, हमें फंसाने के जो उनके जाल है ना, उनको भी मैं भांप जाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं C2। C2 का मतलब क्या होता है? का इंतजाम करना, की देख रेख करना, ध्यान रखना। इन दोनों की देख रेख करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई। तो अब आप तुम ध्यान रखना, मतलब किसी की देख रेख करना, इंतजाम करना, सब कुछ करो। नेक्स्ट वर्ड है सेंड फॉर। सेंड फॉर का क्या मतलब होता है? सेंड फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, मंगाना। तो भाई मैंने 4 लोगों को भेजा था, तुम्हारे बेटी को बुलावा भेजा था। बुलावा 4 लोगों के साथ भेजा था मैंने उसको मंगाने के लिए, मतलब मुझे अपनी बेटी को मंगाना था, तो मैंने 4 लोगों को सेंड किया था। नेक्स्ट वर्ड है सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मतलब होता है मतलब खुद को औरों से अलग रखना। तो सेट कर लिया है भाई मैंने लोगों से अपने आप को। अपार्ट का मतलब दूर। मैंने लोगों से एक दूरी बना ली है, मतलब मैंने अपने आप को लोगों से दूर रखता हूँ, सेट अपार्ट करता हूँ। तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सेट असाइड। सेट असाइड का क्या मतलब होता है? सेट असाइड का मतलब होता है टू कैंसल और रिजेक्ट, यानी किसी चीज़ को रद्द कर देना, सेट असाइड कर देना। तो भाई मैंने उसको अपने बगल में सेट में असाइड कर दिया, असाइड में सेट कर दिया मैंने। सॉरी, जो मेरे पास पुल बनाने का एक एग्रीमेंट आया था। एग्रीमेंट क्या कहूँ मैं उसको, एक मैं बहुत बड़ा मंत्री भी तो हूँ, विधायक भी हूँ अपने क्षेत्र का। तो मेरे पास ना बहुत सारी फाइलें आती हैं, तो मेरे पास एक फाइल और भी आई थी, तुमने भेजी थी जिसे पुल बनाने वाला। उसको मैंने सेट कर दिया असाइड, यानी बगल में रख दिया। मैं उस पर साइन ही नहीं करूँगा, मतलब मैंने उसको रद्द कर दिया। जैसे कहते हैं ना फाइलों को लटका देना यानी रद्द कर देना, तो मैंने उसको लटका दिया उस काम को, क्योंकि मेरा कमीशन मुझे नहीं मिला था। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब क्या होता है? लिख देना। लिख देना, टू राइट समथिंग डाउन, मतलब किसी चीज़ को लिख देना किसी चीज़ पर। तो नीचे गेट के नीचे मैंने लिख कर एक पेपर में सेट कर दिया है कि आज स्कूल बंद है। मतलब लिख कर गेट के नीचे मैंने सेट कर दिया है, सेट डाउन कर दिया है। सेट मतलब नीचे नीचे गेट के मैंने लिख कर सेट कर दिया है, डाउन मतलब नीचे लिख कर सेट कर दिया है कि भाई आज छुट्टी है, लिख देना यानी लिख दिया है मैंने। सेट फोर्थ का क्या मतलब होता है? सेट फोर्थ का मतलब होता है बताना, स्पष्ट करना। इस काम के लिए मैंने 4 लोगों को सेट किया है और मैंने उनको स्पष्ट कर दिया है, मैंने उनको बता दिया है कि काम शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। बस आराम से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है सेट इन। सेट इन का मतलब होता है टू बिगिन करना। तो मशीन को अंदर ले आकर मैंने सेट कर दिया और उसको चालू कर दिया। सेट करना, इन का मतलब अंदर, अंदर ले आकर मैंने काम मतलब मशीन को सेट कर दिया और मैंने काम को चालू कर दिया। तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेट ऑफ, सेट आउट, सेट फोर्थ। सब का मतलब जो होता है वो एक ही होता है, टू स्टार्ट अ जर्नी। ही सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब प्रस्थान करना। सेट ऑफ करना, सेट आउट करना, सेट फोर्थ करना, सब का मतलब होता है प्रस्थान करना। तो आप वहाँ से इसको रिलेट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेट ऑन करना। सेट ऑन का मतलब होता है आक्रमण करना या आक्रमण के लिए उकसाना। तो अब जो है, अगर आप पद्मावती मूवी देखिए तो वो सेट ऑन हो गया था, मतलब उन्होंने सेट करके ऑन कर दिया था कि हम आक्रमण करेंगे इन पर। तो वहाँ से आप इसको याद कर लीजिए, सेट ऑन करना। या मैंने बंदूक को तुम्हारे ऊपर ऑन करके सेट कर दिया है कि अब मैं हमला तुम पर करूँगा। तो कहीं से भी आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है सेट अप। तो मतलब मैंने एक नया सेटअप लिया है, मैंने एक नया बिजनेस का सेटअप किया है। कुछ भी सेटअप करते रहते हैं आप, क्योंकि आप बहुत महान आदमी हैं। तो टू अचीव, टू स्टेब्लिश, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस यानी किसी नए काम को शुरू करना, किसी चीज़ को अचीव कर लेना, या किसी चीज़ को स्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को स्थापित करना। तो एक सेटअप करना, एक जैसे कहते हैं ना, मैंने एक सेटअप खरीदा है, मतलब
किसी चीज़ को खरीदने में भी सेटअप होता है, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब होता है किसी काम या परिवेश में अपने आप को व्यवस्थित एवं स्थिर कर लेना। तो इसका मतलब होता है सेटल डाउन कर लेना। ओके, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साउट डाउन। साउट डाउन का क्या मतलब होता है? साउट डाउन का मतलब होता है हो हल्ला करके किसी बात को कि मतलब किसी को बोलने नहीं देना। तो अभी देखिए दोस्तों, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, तो इसके लिए मैं आपको वीडियोस दिखा दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। और इसके बाद के जो वीडियोस हैं, यानी मैं चलिए यहाँ 170 तक का मैं करवा देता हूँ ताकि मैं 71 से आगे स्टार्ट कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं। थिंक ओवर। थिंक ओवर का मतलब होता है गंभीरता से विचार करना। यार तुम बहुत ओवर थिंकर पर्सन हो, हमेशा किसी भी चीज़ पर गंभीरता से विचार करते रहते हो, यानी थिंक ओवर करते हो, यानी ओवर थिंक करते हो। तो मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार करना भी अच्छी बात नहीं है। थिंक ऑफ। थिंक ऑफ का क्या मतलब होता है? याद रखना, यानी किसी बात पर सोचना। तो थिंक ऑफ, थिंक का मतलब ही होता है सोचना, तो ऑफ आया है इसके साथ मतलब प्रीपोजिशन, तो ये आप याद कर लीजिए। और आगे की वीडियोस में एक नए पार्ट में या बनाकर मैं इसी के साथ मर्ज करने की कोशिश करूँगा ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा अभी टाइम का शॉर्टेज है, मैं कहीं जा रहा हूँ। ओके बाय।